हैं आप लोग। नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, ऑल वेल, सब अच्छा चल रहा है, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, ओके। जल्दी से जल्दी से आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। रिलैक्स। अगर देखिए कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो फिर हमें कोई फायदा नहीं है, फिर हमें शायद इसको वेबिनार मोड में चलाना चाहिए, है ना? ताकि हम उसको आगे उसी तरह से करें। अगर आप इस स्थिति में हैं कि कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, बिकॉज टुडे वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल। सो पहले मैं आधे घंटे आई वांट टू टॉक टू यू, आपकी एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहता हूँ। अगर आपने प्रश्न नहीं पूछा है जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनसे, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यस, ओके। द मोमेंट वी आर गिवन पावर, वी स्टार्ट मिसयूजिंग इट, है ना? मोमेंट आई गिव पावर, यू कैन अनम्यूट, पीपल स्टार्टेड मिसयूजिंग इट। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिंक भेज दिया है दोस्तों। आप इस लिंक को क्लिक करके अगर आपका प्रश्न है, इंडिया के लीडिंग फाइनेंशियल एडवाइजर को आज हम लाए हैं। ही इज माय फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आप समझ सकते हैं जो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है तो वो मुझसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा इन द सेंस, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मुझसे ज्यादा फाइनेंस के बारे में समझता होगा, पैसे के बारे में समझता होगा, और मुझसे ज्यादा मैनेज करता होगा। तो ही विल बी हेयर विद अस फ्रॉम 8:30 ऑनवर्ड्स। 8:30 से पहले आप क्या क्या उनसे सीख सकते हैं, लीडर्स नोट करें। जो लीडर्स हैं, people who are handling team, okay, please sit down, relax, and let's start this, okay? जो लीडर्स हैं, आप उनसे क्या क्या सीख सकते हैं? आप उनसे ये सीख सकते हैं कि आप किस तरह से मार्केट लीडर बन सकते हैं। मार्केट में किस तरह से अपना एक ब्रांड, एक नीश, एक तरीका बनाया जाता है। ओके, लीडर आप ये सीख सकते हो कि आपका एजेंट सिर्फ एक पॉलिसी या एक तरह की कंपनी के अलावा अगर बाकी और भी बेचता है, और प्रोडक्ट भी बेचता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसको कैसे मैनेज किया जाए कि वो आपके ही कंपनी का भी, क्योंकि आपके टारगेट्स है, राइट? आपके कोटक, एलआईसी, टाटा, जिस भी कंपनी में आप हैं, आपके टारगेट्स है, तो आपके टारगेट भी हो और आपका एजेंट आपका एक्टिव भी रहे, तो वो भी आप इस तरह से समझे। एक और आप माइंडसेट सीखेंगे उनसे, वो है मार्केटर का माइंडसेट। ही इज ए वेरी गुड सेल्स पर्सन, फैंटास्टिक सेल्स पर्सन। आप सोचिए, मैं खुद सेल्स पर्सन हूँ। वो जब मुझसे मिलने आता है तो वो हमेशा मुझसे ना कुछ लेके जाता है, सम काइंड ऑफ पेमेंट, सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट। तो आप समझ सकते हो कि वो मुझसे बेटर सेल्समैन है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। और एक चीज और, यू शुड लर्न व्हाई एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन बिजनेस। बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना? 31 साल की उम्र में 5,000 करोड़ रुपीस मैनेज करना, आई डोंट थिंक सो आपने किसी से मिले होंगे, बिकॉज आई कैन टेल यू एलआईसी के टॉप एडवाइजर भी 5,000 करोड़ मैनेज नहीं करते। ओके, पर आपको एक बात और बता देता हूं, ये भारत के नंबर वन नहीं है, क्योंकि भारत का जो नंबर वन है वो 62,000 करोड़ मैनेज करता है। मतलब भारत की जो इकोनॉमी है वो 3 लाख करोड़ की है। 3 लाख करोड़ का 5 से डिवाइड कर दो, वो इतना मैनेज करता है। उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप जाकर खुद देख सकते हैं। वेरी फेमस मोतीलाल ओसवाल जी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। कंपनी नहीं, उनका खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो है। कभी आपको लाइफ में मौका मिले तो यू शुड मीट। मल्टीपल एमडीआरटीज, टीओटीज, इंटरनेशनल स्टेजेस पे बोलना, इंश्योरेंस की बड़ी बड़ी पॉलिसियां उठाना, अंबानीज के इंश्योरेंस करना, पोर्ट के इंश्योरेंस करना, गवर्नमेंट के इंश्योरेंस करना, वो सब आपकी यात्रा में आएगा। पर यात्रा शुरू होनी और बड़ा सोचना जरूरी है। सो टुडे माय पर्पस इज यू स्टार्ट थिंकिंग बिग। चाहे आप एक इंडिविजुअल एजेंट है और आप मेरे जैसे एक छोटा सा शहर गुड़गांव में बैठे हैं, चाहे आप गुड़गांव से भी दूर रेवाड़ी में बैठे हैं, और दूर लेट से
बीकानेर में बैठे हैं, बट आप बड़ा सपना देखिए, बड़े चीजों को आगे बढ़ाइए, और हाउ यू कैन मेक योर टीम ऑल्सो डू यू नो बिग इन दिस, बिकॉज जब आप बड़ा सोचेंगे तो टीम बड़ा सोचेगी. सो ऑल दिस आई वांट यू टू लर्न. ओके, सो आर वी रेडी? चैट बॉक्स इज देयर. क्या हम रेडी हैं? शुड वी स्टार्ट? नोट्स बनाने के लिए सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे आप इंडिविजुअल एजेंट हैं, चाहे आप टीम हैंडल करते हैं. और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इंडिया के टॉप लीडर्स, चाहे वो एलआईसी के हो, प्राइवेट कंपनी के हो, म्यूचुअल फंड के हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, सबको हम लेके आएंगे, क्योंकि आप हमारे टॉप हो. अभी नहीं हो तो और हो जाओगे. ठीक है, चलिए. सो लेट्स गो क्विकली स्टार्ट, एंड लेट्स go back to master class. All right. So thank you so much for joining on time. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम टू दिस मास्टर क्लास. ये प्रेजेंटेशन थोड़ी अधूरी है, बट बिकॉज टुडे वी हैव ए गेस्ट एंड गेस्ट विल कंप्लीट द प्रेजेंटेशन, तो मैं आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं. डायमंड के सक्सेस के 4 स्टेप हैं. ओके, और द 4 स्टेप्स व्हिच यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट डायमंड इज दीज 4 स्टेप्स. पहला, अपनी एक ब्रांड बनानी है, चाहे वो आपका लोगो हो, वेबसाइट हो, चाहे वो आपका जस्ट अ सेकंड, चाहे वो आपका वेबसाइट हो, लोगो हो, चाहे आपका छोटे से छोटा डायरी हो, विजिटिंग कार्ड हो, आपका एक ब्रांडिंग होना चाहिए. आपको अपने ब्रांड से प्यार होना चाहिए. यू शुड हैव लव विद योर ब्रांड, लव विद योर ब्रांड. ओके, ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. हाउ कैन यू हैव लव विद योर ब्रांड? कैसे आपको अपने ब्रांड से प्यार होगा, ये बहुत जरूरी है ना? और इसके लिए, बनाने के लिए, ये कोई यात्रा ऐसी नहीं है कि ये यात्रा आज शुरू हुई कल खत्म हो जाएगी. ब्रांड बनाते बनाते सदियां लग जाती हैं, और ब्रांड गिराने में 2 मिनट लगती है. तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि शायद आपको अजीब सा लगेगा, पर डिजिटल ज्ञानी का जो लोगो है, दैट लोगो इज डिजाइंड इन 75,000 रुपीज. वी हैव स्पेंट 75,000 रुपीज इन डिजाइनिंग दैट लोगो. पर आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया की सबसे महंगा लोगो डिजाइन कितने का है? क्या मैं आपको बताऊं दुनिया का सबसे महंगा लोगो डिजाइन कितने का है? जिससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि लोग क्या सोचते हैं अपने ब्रांड के बारे में, क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं. ओके, ये कंपनी है एक्सेंचर. ये कंपनी है एक्सेंचर. ये कंपनी भारत में काम करती है, विश्व की 120 कंट्रीज में काम करती है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर देती है. इसका 10 करोड़ का लोगो डिजाइन हुआ है. The logo was designed in 10 करोड़ डॉलर्स. कितने पैसे हुए इंडियन करेंसी में? 800 करोड़. 800 करोड़ का कंपनी का लोगो. और हम अपनी चीजों को इतना छोटा नहीं ले सकते. अपने विजिटिंग कार्ड को, अपनी डायरी को, अपनी डेस्क को, डेस्क पे जाओ, ऐसे हाथ मारो, रेत आएगी. कैसे लक्ष्मी आएगी? जस्ट लुक एट योर डेस्क, लुक एट योर पेन. पेन देखिए, 10 रुपए का पेन, 20 रुपए का पेन, डजंट वर्क. गैजेट्स, ऐसी गैजेट्स है. लैपटॉप लिया सी जी, मैं लिया सी जी लैपटॉप 2000 इंच, वो आज तक वही लैपटॉप चल रहा है. कैसे होगा? प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गिविंग यू ब्लेम, आई एम जस्ट टेलिंग यू. लैपटॉप काम नहीं कर रहा, सो ये लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, सो वी हैव डिस्ट्रॉयड दिस लैपटॉप. ओके, इट्स नॉट वर्किंग, चलो अगले लैपटॉप पे. दिस इज 1,80,000 रुपीज लैपटॉप. नहीं काम कर रहा तो न्यू लैपटॉप. Let me show it to you, this new beast laptop. Okay, you can see this screen, you can see yourself. This is a beast laptop. Okay, you can see my mic here. Okay, so just showing you कि gadgets are very important. और गैजेट से अगर आप पैसा कमा रहे हैं, गैजेट से ही आप पैसा कमाएंगे, तो प्लीज प्लीज इन्वेस्ट वाइजली. आपकी ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है. अब
मैंने कितनी बार बोला कि आपके पास दो मोबाइल होने चाहिए, वन शुड बी योर लर्निंग मोबाइल और वन शुड बी मार्केटिंग मोबाइल। ज्यादा महंगे मत खरीदो, 5-5 6-6 हजार के ले लो, नो प्रॉब्लम, बट हैव ए सेपरेट मोबाइल ग्रहण करने के लिए, हैव ए सेपरेट मोबाइल बाहर वालों को ग्रहण कराने के लिए। अगर आप लैपटॉप नहीं ले सकते तो लैपटॉप ले सकते हैं, तो कल से वी आर स्टार्टिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग। अब आपके पास नहीं है तो आपके यूज की नहीं है वो, है ना? अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो आपके यूज की नहीं है, और आपके पास कंप्यूटर है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना। फॉर डायमंड पीपल वी आर लॉन्चिंग इट टुमारो। ओके, ओके। सो इन्वेस्ट, यस मनोज जी, वेरी गुड, फैंटास्टिक, इन्वेस्ट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे चाहता हूँ, एक मिनट रुकते हैं, लिस्ट बनाइए क्या क्या चीजें हैं जिसपे आप एडजस्टमेंट करके बैठे हैं और जो आपके बिजनेस देती है। क्या वो आपकी चेयर है? क्या वो आपकी टेबल है? प्लीज मेक ए लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। क्या क्या चीज है जो आपको लगता है आपको बदलनी चाहिए? क्या वो आपका मोबाइल है, ईयरफोन है, पेन है, डायरी है, क्या है? प्लीज मेक ए लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स जो बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत समय से आपने नहीं चेंज की है, अपग्रेड नहीं की है। प्लीज मेक लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। क्या वो आपकी डायरी है? क्या वो आपका, लेट्स से, स्टेशनरी है? क्या है जो आपने बहुत समय से बदला नहीं है? आपने कभी सोचा है, कई लोग 50-50 लाख की घड़ियां पहनते हैं, आपको लगता है वो पागल होते हैं? 50 लाख रुपीज वॉच, कभी आपने सोचा है वाई? थिंक, क्या चीजें हैं जो आपको बदलनी है? जैसे डायरी है। अब ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत लोग ना चीप 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 मेंटेलिटी हमें आगे ले जा सकती है। दिस इज अ डायरी, 200 रुपीज प्रिंटिंग। ओके, दिखने में ऐसी है, बहुत सुंदर दिखती है। जैसे ही आप अंदर जाते हो, पेज की क्वालिटी खराब हो जाती है। दिस इज वन डायरी विच इज 1000 रुपीज। ओके, यू कैन सी डिफरेंट शेप्स हैं, पेजेस हैं। दिस इज बेसिकली ए नोट पैड। ओके, दिस इज 1000 रुपीज। नाउ दिस इज डायरी ऑफ चैंपियंस, स्पेशली डिजाइन। क्या क्या आप अपना कर सकते हो, हर महीने का रिव्यू, हर वीक का रिव्यू। एक फाइनेंशियल एडवाइजर को क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या उसकी लाइफ में होना चाहिए, एवरीथिंग डिजाइन्ड। दिस डायरी इज डिफरेंट। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपग्रेड करनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। लक्ष्मी अंबानी के बाद दोनों भाइयों में लगभग बराबर बटी थी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। यस और नो? इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो अनिल अंबानी के पास ज्यादा अच्छा कंपनी आया था, ज्यादा अच्छा स्टॉक्स आया था, ज्यादा कैश मिला था, उसको कैश ज्यादा मिला था। और मुकेश अंबानी को कंपनी आरआईएल मिली थी, पर कैश कम मिला था। इनफैक्ट आरआईएल उस वक्त डेट में थी। बट टुडे हु इज वेयर, यू नो इट, राइट? दिस इज अनदर गुड थिंकिंग, नीरज वर्मा जी, गिफ्ट कर दीजिए डायरी। डू यू थिंक इट इज ए रिच थिंकिंग आस्किंग फॉर सच गिफ्ट? आई डोंट थिंक सो। फ्री में दो ही चीज मिलती है, आपकी मम्मी का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद। बाकी सब इज पेड, नथिंग इज फ्री। अर्न, अर्न। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जिस डेस्क पे बैठते हैं, उस डेस्क पे कभी खाना नहीं खाना, कभी चाय नहीं पीना, सिर्फ पानी पीना, ओनली वाटर। जिस डेस्क पे आप काम करते हो, नेवर एवर ईट। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, कमल कुमार जी, देयर इज ए बिग केस स्टडी उसके ऊपर। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, आप जा सकते हो, देख सकते हो, एंड आई एम श्योर यू कैन सी द माइंडसेट, डिफरेंट माइंडसेट। ओके, सो
लेट्स गो बैक डायमंड के 4 स्टेप्स एंड आई वांट यू टू अचीव दिस माइंडसेट. इट विल टेक सम टाइम. बिल्ड योर ब्रांड. ओके. आपने देखा डायमंड की प्रेजेंटेशन भी अलग होती है. जो लोग सिल्वर से पहली बार आ रहे होंगे डायमंड में, आई थिंक यू कैन सी फील देयर इज अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, नहीं? आपका डिजिटल सिस्टम धीरे धीरे बिल्ड होना चाहिए. क्या डेली हैबिट्स है? आपकी डेली हैबिट्स आपको बाकियों से अलग कर देंगी. अगर आपकी डेली हैबिट्स चैंपियंस वाली हैं तो आप चैंपियन बन जाओगे. अगर आपकी डेली हैबिट दूसरों जैसी हैं तो आप दूसरे रहोगे. तो आपको चेक, आपकी डेली हैबिट दूसरों से बेहतर होनी चाहिए. मच बेटर. मच बेटर. ओके. ओके. डेली इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स. डेली अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करते चलिए. प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करते चलिए. डेली इंप्रूव प्रोडक्ट. आज क्या प्रोडक्ट में इंप्रूव किया? यस. नंबर 2, और जल्दी से मैं आपको बता देता हूं सो दैट यू नो कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं. क्या क्या चीजें हैं जिनको आप और आगे बढ़ाते रहेंगे. अब आ जाते हैं वैल्यूज ऑफ डायमंड मेंबर. डायमंड की ये वैल्यूज है दोस्तों. 6 वैल्यूज वी विल फॉलो. फ्रीडम. हमारे को बिजनेस ऐसा सेटअप करना है कि हम कहीं से भी इस बिजनेस को कर पाए. यानी कि हमारे सिस्टम बढ़िया होने चाहिए. हम छुट्टियों पे गए हैं इसका मतलब ये नहीं है हमारे रिन्यूअल रुके हुए हैं, हमारे कस्टमर को सर्विस नहीं मिल रही है, हमारी मार्केटिंग नहीं हो रही है. हमारे कस्टमर, हमारी मार्केटिंग और हमारी सर्विस, ये तीनों चीजें होती रहनी चाहिए. हमें इस बिजनेस को इस तरह से सेट करना है. मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए हमारे पास. धीरे धीरे उनको बिल्ड करते चलिए. उसी से फाइनेंशियल फ्रीडम आती है. नंबर 3, अबंडेंस. सिर्फ हम ही हमारा कंपटीशन है और कोई हमारा कंपटीशन नहीं है. किसको हम रोक, राइट? नंबर 4, डेडिकेशन टू द क्राफ्ट. आपको अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है. जितने सर्टिफिकेशन, जितनी ट्रेनिंग, जितना आप करेंगे, चाहे आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एजेंसी मैनेजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो भी हैं आप जितना अपनी क्रेडिबिलिटी में लगाते रहेंगे उतना आपके एजेंट लगाते रहेंगे, राइट? उतना ही आपकी टीम लगाती रहेगी और उतना ही आपके कस्टमर आपके अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि हम नॉलेज इंडस्ट्री में है. ठीक है. नंबर 5, हमें 4 कॉर्नरस्टोन डेवलपमेंट करनी है. अगर आप स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो रहे तो आप मेंटली डेवलप नहीं होगे. मेंटली डेवलप नहीं हो रहे तो फिजिकल डेवलप नहीं होगे, और फिजिकल डेवलप नहीं हो रहे तो प्रोफेशनल डेवलप नहीं होगे. हियर, आप लोगों की परमिशन से आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी पर्सनल. कैन आई शेयर? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. इज दैट ओके? बट इट्स वेरी पर्सनल. प्लीज डू नॉट जज. जज मत करना. तो आप ज्यादा जज करोगे जब मैंने बोल दिया जज कर. ओके. मेरे एक गुरु है और मेरे दोस्त भी हैं. एंड ही इज मुस्लिम. हिज नेम इज अब्दुल्ला अंसारी. मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कहाँ हो भाई, क्या है, आज हमें मिलना था वगैरह. देखिए उन्होंने क्या भेजा है. जब आदमी स्पिरिचुअली डेवलप होता है तो आदमी कहाँ होता है. जब आदमी स्पिरिचुअली डेवलप होता है तो आदमी कहाँ होता है. वेयर इज अब्दुल्ला अंसारी? लेट मी जस्ट शो इट टू यू. ही इज हियर. आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी रिलीजन. आई एम जस्ट सेइंग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यही है. जब आपको समझ आता है संसार एक है. सो प्लीज चूज योर स्पिरिचुअल गुरु. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल. अगर आप स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो रहे तो मेंटली डेवलप नहीं हो पाओगे. वेरी डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी. कौन है आपका स्पिरिचुअल गुरु? क्या पढ़ते हो आप? क्या फॉलो करते हो? और कुछ फॉलो नहीं करते, यूट्यूब फॉलो करते हो या इंस्टाग्राम फॉलो करते हो, तो तो मैं कुछ कह नहीं सकता. ओके, आई कांट से. सो प्लीज प्लीज डेवलप योरसेल्फ. ओके. स्पिरिचुअलिटी से ह्यूमिलिटी भी आती है.
और सॉरी 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 नंबर 3, फिजिकली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली फिट नहीं है तो हम बहुत सारा काम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा आगे आने वाले चैलेंजेस है हमारे जीवन में। इंडस्ट्री बदल रहा है, रेगुलेटर बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। अभी रेगुलेटर ने 2 बड़े यूनिक डिसीजन ले लिए हैं जो हमारे फेवर में नहीं है। फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनली अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। और गिविंग बैक टू सोसाइटी। इस महीने कितने लोग हैं जिन्होंने चैरिटी नहीं किया है? तो प्लीज डू इट। और जिन्होंने चैरिटी किया है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स आई, अगर आपने कर दिया है इस महीने का चैरिटी। क्योंकि एज ए कंबाइंड रूल हम चैरिटी करते हैं, और ये वैल्यूज है जो हमें 5 लाख पर मंथ के इनकम तक पहुंचाएगी। आपने कर दिया है तो टाइप इन आई, नहीं किया है तो प्लीज डू द चैरिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that we do the charity because this is the rule of this community. Okay, अब आपका पाथ कैसे होगा? लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन टू यू। स्टेप नंबर 1, आप 30,000 से 50,000 पहुंचेंगे, जहां पर आपको बेसिक्स ऑफ प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेलिंग, ये बेसिक सीखने होंगे। मार्केटिंग का बेसिक, प्रोडक्ट का बेसिक, सेलिंग का बेसिक। 50,000 से 2 लाख का इनकम, 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। आई एम जस्ट टेकिंग ए रेंज। रेगुलर लीड आनी चाहिए, रेगुलर ब्रांड बिल्डिंग, रेगुलर आपका स्केलिंग हो। स्केलिंग मतलब थोड़ा बड़ा किस्म का, राइट, डेली बेसिस पे। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो, जिस दिन आपकी टीम का मीटिंग नहीं हो, प्लीज प्लीज उस दिन आपको नींद नहीं आना चाहिए। देयर इज ए प्रॉब्लम। ओके, 2 लाख से 4 लाख की इनकम पे आप पहुंचेंगे जब आपकी डेली हैबिट अलाइन हो चुकी होंगी। सोशल मीडिया पे आपके करीबन 5,000 फॉलोअर एटलीस्ट। सो स्टेप नंबर 1 में मैं सोशल मीडिया पे आपके 500 फॉलोअर मान रहा हूं। आप सोशल मीडिया से भी इसको कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। इसको आप लिख लीजिए, अपने टारगेट में डाल लीजिए। स्टेप नंबर 2 पे प्लीज ऑल्सो पुट अराउंड 2,000। स्टेप नंबर 3 में 5,000। और स्टेप नंबर 4 पे जहाँ 4 से 8 लाख का इनकम है, वहां पे 50,000 प्लस फॉलोअर होने चाहिए। कस्टमाइज सर्विस आप दे पाए, और 10 लाख प्लस की जब आपकी इनकम है तो आप एमडीआरटी, सीओटी या आपके टीम मेंबर हो, और यू आर एबल टू गेन योर सेल्फ। सो दिस इज द पाथ। क्या ये पाथ आसान होने वाला है? नो। क्या ये पाथ मुश्किल होने वाला है? यस। सबसे बड़ी मुश्किल क्या होगी आपके हिसाब से, बताइए? इस पाथ में सबसे बड़ी मुश्किल क्या होगी टू रीच 10 लाख? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग? एक बात, है ना, एक बात बताइए। वन थिंग, ज्यादा नहीं। एक, आप सब लोग एक एक शब्द। ओके, संदीप जी सेइंग स्टार्टिंग। ओके, व्हाट एल्स? एक चीज जो बहुत मुश्किल हो सकती है, कंसिस्टेंसी, appearing in meeting without fear. Okay, system. Okay, consistency, discipline, rejection. Okay, so the सबसे मुश्किल काला काम होगा, प्लीज नॉट नोट इट डाउन, वो होगा खुद को संभालना। हैंडलिंग योर सेल्फ। यू कैन हैंडल ए कस्टमर, यू कैन हैंडल ए कॉम्पिटिटर, यू कैन हैंडल ए टीम, यू कैन हैंडल ए HNI, किसी को भी हैंडल कर सकते हो। बट टू हैंडल सेल्फ, अपने इमोशन, अपनी नेगेटिविटी, अपने अनुशासन को, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। ओके, नाउ चैलेंज टाइम। इस साल का चैलेंज ये है दोस्तों। हेल्थ में क्या चैलेंज है, आ जाते हैं वापस। जस्ट ए सेकेंड, मैं यहाँ पे टारगेट लिख रहा हूं। हेल्थ का चैलेंज ये है दोस्तों, BMI 24, एबल टू रन एटलीस्ट 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप। ये आपका चैलेंज है इस साल का। कंप्यूटर चैलेंज, एक्सेल पे काम करना आता हो, पावर पॉइंट पे काम करना आता हो, बेसिक, दिस इज द चैलेंज। मोबाइल चैलेंज, एबल टू वर्क ऑन गूगल शीट, गूगल फॉर्म्स, मोबाइल मार्केटिंग, ये आपका चैलेंज है। लीड्स चैलेंज है, 1,000 लीड, पॉलिसीज का 100, और एजेंट रिक्रूटमेंट के साथ साथ आपका एक और चैलेंज है दोस्तों, वो है एजेंट को क्लब क्वालिफाई कराना। एटलीस्ट एटलीस्ट 10 people in your team should be club qualified, 10 people, 10 members, कोई भी क्लब। So दोस्तों, these are the challenges I am throwing at you. Are you ready for this game? Ready? तो type in chat box ready. Are you ready for the game? Then type in chat box ready.
Okay. So the game is starting tomorrow, 7:30 a.m. कल 7:30 से स्टार्ट हो रहा है। आपको सुबह आ जाएगा, आज रात को आ जाएगा। आपको सुबह 7:30 आना है। कल मैं 2 टॉपिक लूंगा, एक कंप्यूटर का, एक मोबाइल का। पर जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, दे विल लूज आउट ऑन इट। सो प्लीज 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 डोंट लूज आउट, कम। क्योंकि कंप्यूटर चलाना सीखने से बहुत कुछ होगा, राइट? बट कितने लोगों को ये गिफ्ट अच्छा लग रहा है, दैट डायमंड पीपल गेटिंग अपग्रेडेड कंप्यूटर, मोबाइल चलाना, गैजेट्स को चलाना। डू यू लाइक दिस? और ये नहीं करना चाहिए हमें, आप क्या कहते हो? करना चाहिए? वाओ! नाउ क्विकली आई विल टेल यू, प्लीज मेक नोट्स इफ यू वांट टू। इंडस्ट्री के बारे में जल्दी से मैं अपडेट दे देता हूं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। हमारी इंडस्ट्री में 4 तरह के एक्सपर्ट हैं। एक है इंश्योरेंस एजेंट्स, एक है फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एक है पोर्टफोलियो मैनेजर्स और एक है प्रोफेशनल कंपनीज जो हमारी पैसे को मैनेज करती हैं। ओके, ये 4 काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स है और आगे इनका कैसे होगा वो हमें देखना होगा। ये 4 काइंड ऑफ एक्सपर्ट आपस में कभी-कभी ओवरलैप होता रहता है, जूझते रहते हैं। किस तरह के लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं? बैंकर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट ट्रक लोड में बेचते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बेचते हैं, इंश्योरेंस एजेंट बेचते हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट्स बेचते हैं। बहुत सारे और लोग भी हैं जो ये बेच रहे हैं। और जीनियस बनने के लिए आपको क्या करना है? ये 4 बातें, इसके बाद वी विल इनवाइट आवर स्पेशल गेस्ट। सबसे पहले आपकी जो फाउंडेशन है वो एक एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कैसे होता है? वी विल डिस्कस विद पलाश व्हेन ही इज बैक, व्हेन ही इज हियर, ही इज हियर। नंबर 2, माइंडसेट क्या होता है एक मार्केटर का? आपका माइंडसेट जो है मार्केटर का होना चाहिए। मुझे बेचना है, मुझे एक्वायर करना है, कस्टमर को एक्वायर करना है। एक बार मेरा कस्टमर बन जाए, बाद में मैं कुछ और बेच लूंगा। स्किल सेट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल, ओके, स्किल सेट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। और हार्ट ऑफ ए फ्रेंड, हार्ट ऑफ ए फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 तरह के एक्सपर्ट, इंश्योरेंस एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, प्रोफेशनल कंपनीज। कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं? दीज आर द पीपल हु आर सेलिंग। बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंश्योरेंस एजेंट, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड एजेंट्स। किस तरह से आप जीनियस बन सकते हो, आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कैसे आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो, किस तरह से आपका माइंडसेट मार्केटर का हो, और किस तरह से आपका स्किल सेट फाइनेंशियल अंडरराइटर का हो, और दिल दोस्त वाला हो। अगर दिल में कुछ और है तो फिर नहीं हो पाएगा। ऑलराइट दोस्तों, सो आवर गेस्ट इज हियर एंड आई कैन सी हिम, ही इज हियर, ओके। सो हमारे गेस्ट यहाँ आ गए हैं। आर यू रेडी टू लर्न समथिंग? क्या आपने अपने प्रश्न वहां पर डाल दिए थे फॉर्म पे? आर यू रेडी टू वेलकम हिम? तो हम कैसे वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को? वी विल वेलकम हिम बाय सेइंग वेलकम 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 वेलकम। लेट्स से वेलकम वेलकम। मैं उनको होस्ट दे देता हूँ एंड लेट मी इनवाइट हिम। आपको मैं लाइव क्वेश्चन नहीं अलाउ कर पाऊंगा, प्लीज डोंट माइंड। पर आपके प्रश्न आप गूगल फॉर्म पे डाल सकते हैं। एंड ही इज नन अदर देन माय फाइनेंशियल एडवाइजर। आई होप आप इनको देख पा रहे होंगे। वेलकम वेलकम पलाश, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। ये हमारे इलीट मेंबर्स हैं, डायमंड मेंबर्स, दीज आर आवर लाइफ टाइम मेंबर्स। और एक्चुअल में बोलूं तो ये हमारी संपत्ति है, जो अभी लोग बैठे हैं। मेरी अर्निंग यही है। सो बिकॉज दे ट्रस्ट अस एंड वी ट्रस्ट देम। सो वेलकम टू दिस शो। एंड आज हम बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे आपको लाने की, आप भी बिजी चल रहे थे, ये चल रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट विद, पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से हो, सो दैट पीपल नो द बैकग्राउंड। And first of all, thank you. And I think these people are fortunate enough that you are their mentor. And I would also say that I have also learned a lot from you. So our just one day back meeting also made me think on few things that and it is a learning that I also want to learn more. Acha, I just want to ask in English पूरा चाहिए? It should be Hindi English. How is it should be? हिंदी Just मोर, हिंदी मोर, आई थिंक Hindi हिंदी more. अच्छा ठीक है. मोर। हाँ, ठीक है, वो हमारी मातृभाषा है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, बट वो इंग्लिश आएगा तो सॉरी मुझे कर दीजिएगा क्योंकि वो यूजुअली ऑफ़िस में इंग्लिश में ही बात होती है, तो आदत हो गई है इंग्लिश बात करने की, तो सॉरी। सो आई विल जस्ट ब्रीफ यू मैं व्हाट आई डू, व्हाट आई हैज़ बीन एंड हाउ द जर्नी हैज़ बीन।
So my name is Palash Malik. I am the founder for Finance Value. So it is a company which was formed with the mindset in 2018, where I thought that I have to contribute to the society. And इससे past में मैंने पहले I have done my graduation from MIT, and I have done my post graduation from MIT. Then I have worked 6 months with JP Morgan. I am a CFA charter holder. I have done my FRM. I have done my CFP. Lot of NSIM courses, and I actually proudly say this, that people don't invest in themselves, but I have invested a lot in myself. So that is where things have been good, and चीजें बहुत अच्छी हैं आज. प्रॉब्लम सबको आती है, हमें भी आई है, आप लोगों को भी आएगी. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल. इसको बट डरना दिस इज नहीं है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पलाश, इफ आई कैन जस्ट होल्ड यू फॉर अ मिनट. आपने बोला आप अपने अंदर बहुत इन्वेस्ट करते हो, एंड यस नॉर्मली पीपल डोंट. सो क्या ये इज इट ओके, कैन यू शेयर अस अप्रोक्सीमेट कितना पैसा एक साल में अपने ऊपर एजुकेशन पे खर्च कर देते हो? तो लास्ट मंथ की फिगर है दैट आई हैव इन्वेस्टेड स्पेसिफिकली मेरे लिए. आई हैव इन्वेस्टेड मोर देन 5.5 lakhs प्लस जीएसटी डूइंग समथिंग और द अदर. तो अगर आज मेरे 6 बजे के बाद का कोई शेड्यूल पूछेगा टिल 12 बजे, आज मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे किस कोर्स की ट्रेनिंग मिस ना हो जाए, और मेरे को किस कोर्स का नेक्स्ट कंप्लीट करना है. एंड आई विल टेल यू, इससे पहले एक कॉल भी थी और मेरी ट्रेनिंग चल रही थी. तो ट्रेनिंग में मैंने उस ट्रेनर को रिक्वेस्ट किया इस फ्रॉम सिंगापुर कि आज की ट्रेनिंग के लिए मुझे माफ कर दो, दिस इज अ प्री प्लान्ड थिंग, मेरे से गलती हो गई है. तो आई जस्ट गिव मी अ रिकॉर्डिंग. तो व्हाट ही टोल्ड मी दैट फ्लैश टू पे 50,000 रुपीस एक्स्ट्रा फॉर दिस डे. आई सेड कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल पे फॉर इट. बट ही सेड दिस आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर माई सेल्फ, मैं चैरिटी में दूंगा. बट दिस इज अ लर्निंग कि तुमने अपने आप को माइक्रो मैनेज कैसे करना था. तो दिस इज वाओ अ वाओ, लर्निंग. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग 50,000 हम नहीं देने वाले आपको. नहीं नहीं, बट आपको यस, नहीं. ये ये अच्छा अच्छा था, उन्होंने ट्रेनर ने अच्छा बोला अगर आपने मिस किया तो 50,000 यू हैव टू पे एंड वी विल गिव इट टू चैरिटी. वेरी नाइस. राइट राइट राइट. तो व्हाट आई यूजुअली बिलीव इज दैट आप जो भी ये ट्रेनिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, और जो पेड ट्रेनिंग्स होती है, आई विल अगेन से आई एम यूजिंग द वर्ड पेड, जहां पैसा देते हैं, वो आपको वैल्यू देंगी. बट जो बाकी ट्रेनिंग्स होती हैं वो आपको वैल्यू नहीं देती हैं. वो आपको खाली सेलिंग सिखाती हैं. सर ये प्रोडक्ट है, एबीसीडी सीख लो और इसको बेच देना. और दे आर नॉट ट्रूथ. मतलब वो एक्चुअली सच्चाई नहीं है. क्यों सच्चाई नहीं है? क्योंकि उनका फोकस वहां सिखाना नहीं है, उनका फोकस है प्रोडक्ट बेचना. तो अगर आज आप मेरे से बात करेंगे, मैं तो आप आई जस्ट मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दूं कंपनी का. सो वी मैनेज अराउंड लार्ज सम ऑफ पोर्टफोलियो विच इज टू द टून ऑफ 15,000 करोड़ इन इंडिया. एंड उसमें बहुत सारा इंस्टीट्यूशन मनी है, बहुत सारा रिटेल मनी है. एंड व्हाट द कोर इज दैट टिल टुडे आई हैव नॉट अटेंडेड एनी सिंगल अनपेड वर्कशॉप. मैं किसी भी ट्रेनिंग में अपनी कंपनी के नहीं चाहता जहाँ पे कोई एएमसी वाला हो, म्यूचुअल फंड वाला हो, चाहे इंश्योरेंस वाला हो, वो आए और मुझे बोले सर आइए आज फ्री में कीजिए. वाई वी वांट टू पे? क्योंकि उसका ओनर्स और बढ़ जाता है दैट ही हैज टू डिलीवर. ये तो अगली बार बुलाएंगे नहीं. अभी वो फ्री में आएगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन, वो कुछ भी लेके आया उससे वी डोंट हैव एनी, कैन नॉट से एनीथिंग. और उसकी एक्सपेक्टेशन को बिल्ड भी नहीं कर सकते. सो दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड आई एम नॉट सेइंग क्योंकि ये एक पेड सेशन है या यू पेड समथिंग टू मिस्टर योगेंद्र, दैट इज सेपरेट. आई एम जस्ट सेइंग दिस इज माय व्यू, एंड दिस इज एक्चुअली पेड मी ऑफ. तो ये दिस इज द व्यू. एंड आई विल ऑल्सो से दैट नॉलेज इज गुड. आपने समझ लिया वो अच्छा है, बट अगर आपने एक्शन नहीं लिया ना तो वो वेस्ट है. नॉलेजेबल तो नॉलेज तो सबके पास है सर, बट आपको वो प्रेजेंट करना है अपने आप को लोगों के सामने. एंड यू हैव टू टेल दैट दिस इज व्हाट इज इट. तो आप सीखोगे, जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे देयर इज नो पॉइंट. ये सेशन की वैल्यू आपके लिए कुछ नहीं है, ट्रेनर के लिए शायद होगी क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी. एक्शन इज द वे फॉरवर्ड इन लाइफ. इट इज नॉट समथिंग दैट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास एग्जांपल है. लोग बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, किसी ने कह दिया चलो आज खटाखट खटाखट पेमेंट जा रही है, बट बॉस आपने एंड ऑफ द ईयर करा क्या? और दूसरा, ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा मजा कब आता है? व्हेन द इंडस्ट्री इज इन द डाउनटर्न या आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. दैट इज द टाइम आपको रिग्रेट, क्रम क्रमिंग करने से अच्छा है आप अपने आप को कहीं अच्छी जगह कीजिए. एंड ये चीज मैंने लास्ट 6 मंथ में अपनी सिस्टर से सीखी है.
जो मेरे से 9 साल छोटी है, जिसने अपनी लाइफ में एक कमबैक सिखाया, एंड शी स्टार्टेड डूइंग इट, सो आई लर्नड इट फ्रॉम हर। तो ये उम्र होना कि मेरे से वो बड़ा है, मेरे से वो छोटा है, ये सब पास्ट की बातें हैं। अभी करंट में आपको ये फोकस करना है कि आपको एक छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा के जा सकता है, और एक लर्नेड आदमी बहुत कुछ सिखा के जा सकता है। ओनली थिंग इज दैट आपको सीखना है, आपको देखना है आप कहाँ से क्या सीख सकते हैं। पलाश, थोड़ा सेम अपना एज कस्टमर। जर्नी थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताओ। आप कितने साल के हो, और ये जो 15,000 करोड़ है, पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या ये पॉसिबल है? अगर आज मैं मान लो 42 साल का हूं, मैं 42 साल का हूँ, खैर मान लो क्या, आज मैं शुरू करता हूँ और मैं जीरो से शुरू करता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि मैं कुछ 500 करोड़ या 200 करोड़ ये यहाँ तक कुछ पहुंच सकता हूँ? और आप सर कैसे देखिए। पहुंचे, पहले अपना बताओ थोड़ा जी। कि हाँ जी। मोटा मोटा right। बता दो कि हाउ डू यू रीच 15,000 करोड़, और कैसा फील होता है, इतना पैसा लोग ट्रस्ट करते हैं मैनेज करना, और क्या कर सकते हैं हम? पहले तो मैं फीलिंग की बात करूंगा। फीलिंग, सर फीलिंग यही है दैट आई हैव टू डिलीवर, एंड लोगों का फ्यूचर इज ऑन अस, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट करके मुझे पैसा दे दिया। अभी वहां बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एवरी डे व्हाट वी वांट टू डू इज, हम क्या करना क्या चाहते हैं, और हम रोज सुबह भगवान से क्या कहते हैं बिफोर लिविंग, इज दैट कुछ गलत मत कराना, क्योंकि यहाँ पे एक एक्शन गलत हुआ, सो थिंग्स कैन एक्चुअली चेंज। I will come to my journey. So we started in 2018 after my MBA, my FRM, CFA, CFP and all that stuff. तो 2018 में मैं और एक एम्प्लॉय है हमारे यहाँ, मिस्टर अजय, जिन्होंने मेरे हम दोनों ने साथ में शटर उठाए हैं। He started with a 20,000 package. Now he is on the director of the company, taking 3.5 lakhs a month from us, and he has been the top performer for last approximately 6-7 years that he has been with us. So journey simply has been that हमारे डे वन से फोकस दो चीज पे बड़ा क्लियर था सर। वन, दैट वॉट एवर वी आर, हम वो ही रहेंगे, वी विल नॉट चेंज एज पर क्लाइंट। और क्लाइंट को हमारे पास आना है तो ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर सेइंग उसके भले के लिए कह रहे हैं, एंड दैट इज वेयर द थिंग इज। तो आपको कस्टमर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और आपको भी कस्टमर के ऊपर हावी नहीं होना, बट आपको अपनी बात उस कस्टमर को जरूर कहनी है, एंड दैट इज वेयर थिंग्स हैव बीन डिफरेंट। लाइक अगर योगी सर और मेरी पहली डिस्कशन, या किसी की भी कोई मेरे साथ डिस्कशन होती है इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, तो मैं उसको 3 रिक्विजाइट बताता हूँ कि हमारी कंपनी के साथ जुड़ने के आपको 3 रिक्विजाइट्स हैं जो हम आपसे चाहते हैं। एक, टाइम, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट वाला गाय हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूँ। दूसरा है पेशेंस। अब वो पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि सर जब लंबे समय की बात करते हैं, और अगर हम नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मार्केट से लिंक्ड प्रोडक्ट्स की और नॉन लिंक की बात करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिंक की बात करते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट सीधी नहीं रिटर्न देंगी, ऊपर नीचे रहेगा। थर्ड इज द टेम्परामेंट, कि बस आपको डिसिप्लिन और टाइमिंग दोनों को, पेशेंस को सॉरी, डिसिप्लिन एंड पेशेंस को दोनों को मिला के टेम्परामेंट बनाना पड़ेगा। और सर ऐसा होता है कि आज हमारे कस्टमर ना हमें परेशान करते हैं कि बॉस ऐसा ले लो, हम ले नहीं पाते क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशन हमें कई बार सपोर्ट नहीं करती। तो ये सब हम्म। 5 साल बाद होगा। 5 साल आप बच्चे को हैंड होल्डिंग करेंगे, अगले 15 साल वो आपके साथ रहेगा। तो अब एक, अगर फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टमेंट पर्सन की जर्नी क्या है, कि वो बेसिकली केयर टेकर है अपने कस्टमर का। जो 21 साल की जर्नी है, तो जैसे एक बच्चे में पहले 7 साल में सर कोई चेंजेस नहीं आते, वो कुछ ज्यादा सीखता नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता। अगले 7 साल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और अगले 7 साल में जो लास्ट 14 से 21 वाला ड्यूरेशन रहती है, उसमें वो अपने माँ बाप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं जो 40 साल के हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसे ही इन्वेस्टर की जर्नी है, पहले शायद 7 साल आप उसको सिखाएंगे, अगले 7 साल वो कुछ सीख लेगा, आप उसको थोड़ा बहुत और सिखाएंगे, लास्ट 7 साल में वो खुद मेच्योर होगा, वो आपको क्वेश्चन करने लग जाएगा। और ऐसा ही होगा सर, पहले 7 साल में आप पैसा मांगोगे, दे दो, लगा लो, नहीं लगाएगा। अगले 7 साल में वो आपको कहेगा सर कहते थोड़ा बहुत है सर, ये लो, और लास्ट 7 साल में वो कहेगा सर पैसा है, सारा पैसा डाल दो। बट ये जर्नी एक्चुअली 21 साल से 7 साल में आ जाती है, जहां पे वो एक साइकिल देख लेता है कि बॉस मेरा ये एडवाइजर झूठ नहीं बोलता, ये सच बोलता है, मेरे भले के लिए बोलता है, अपना इंटरेस्ट कम रखता है, मेरा इंटरेस्ट ज्यादा। अब जैसे पर फॉर ये एग्जाम्पल,
ये जब ऐसी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर हमें कुछ पैसा नहीं बचेगा। हम कस्टमर के हित की बात अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा बचने वाला नहीं है, ऐसा होता है क्या? सर देखो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इनिशियली एडवाइज़र की प्रॉब्लम यही होती है, उसके खर्चे बहुत हैं और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली वाइज़ बहुत होती हैं। ऐसा नहीं बनता है सर 2, 3, 4 साल। मैं ये बात एग्री करूँगा, खर्चे ज़्यादा होते हैं और तो बट अब आपको एक बात समझना है। देखिए आज अगर आप कोई बड़े टाटा ग्रुप देखें, रिलायंस ग्रुप देखें या कोई मीडियम साइज़ देखें, पहले 2-3 साल में कुछ भी नहीं कर पाता सर, कोई भी। तो ग्रोथ आती है 4th, 5th, 6th, 7th, 8th उसके बाद वो डबल होती रहती है। तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी। पहले 3 साल सर प्रॉब्लम रहेगी, इट देयर इज़ नो डाउट। बट सर अगर आप सच बोल के बेचेंगे, तो सर देखिए आपको फ़ायदा क्या होगा, एक आपको रेफरेंसेस मिलेंगे 3 साल बाद बहुत सारे, क्योंकि वो कस्टमर आपकी जर्नी समझ चुका होगा। और दूसरा वो आपको ट्रस्ट करेगा, आपकी बात को समझेगा और वही आपका वर्ड ऑफ माउथ बढ़ाएगा। आपको सर एक बात समझनी है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आपके जिस भी टाइप के कस्टमर हैं, अगर वो आपके बारे में अच्छा कहते हैं तो आप अच्छे हैं। अगर उसमें से 5% ज़्यादा गंदा कहते हैं आपके बारे में, तो सर आप गलत हैं, आप मानिए ना मानिए क्योंकि कस्टमर इज़ नेवर रॉन्ग, एडवाइज़र इज़ ऑलवेज़ रॉन्ग सर। और दूसरा एडवाइज़र मैं ये भी Advisor is always wrong, customer is never wrong. Wow, this is a very powerful because नॉर्मली हम क्या देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस में पलाश 50% पॉलिसीज आर लैप्स। अगर आप आईआरडीए के डेटा पे जाओ तो 5 साल बाद देखते हो तो 50% पॉलिसीज लैप्स हैं। मेरी भी लैप्स है जो मैंने भी बेची है एक्चुअल में। तो अ, होता क्या है कि कहीं ना कहीं ये आता है कि शायद कॉन्टेस्ट, पैसा, प्रेशर, अचीवमेंट, उसमें समय में मैंने ये पॉलिसीज़ बेची थी और अब वो फ़ील होता है कि यार अब वो कस्टमर आज होते तो शायद मेरा पोर्टफ़ोलियो और बड़ा होता और मैं शायद एक बहुत अच्छे पैसिव इनकम पे होता। पर बाय चांस आई थिंक यू वर लकी कि ऐसा नहीं हुआ आपके साथ या आपने नहीं किया। तो ऐसा कभी आता है कि कस्टमर खुद बोलता है कि नहीं यार मुझे तो वो ही दे दो, घटिया प्रोडक्ट ही दे दो, पर आप बहुत कोशिश करते हो समझाने की वो नहीं समझ रहा है, तो क्या करते हो आप? सर आपने एक वर्ड यूज़ करा, मैं आपके वर्ड को ही पकड़ूँगा, आपने बोला बेची हैं। हुँ। हमने कभी पॉलिसी बेची नहीं है। हम रिलेशनशिप बनाई है। आज हमारे कस्टमर का उसकी वाइफ से ज़्यादा हमको उसके बारे में पता होगा सर। या उसकी मदर से हम उसको ज़्यादा जानते होंगे उसके एसेट्स में। हमको एक पर्सन क्या बोलते हैं एक पर्सन की ये भी पता होगा कि उसकी 2 वाइफ्स हैं। आई हैव आई कैन गिव यू एग्ज़ाम्पल्स इन माय ऑफिस वेयर आई नो अ लॉट अबाउट कस्टमर, कस्टमर के घरवाले नहीं जानते। दूसरा, कस्टमर हम पे कितना ट्रस्ट करता है। वो बोलता है मैंने पलाश अब मेरे को ना क्या बोलते हैं कि अपनी वाइफ को सोना नहीं खरीदना, तो मैं एक अकाउंट खुलवा रहा हूँ जो तुम्हें ही पता है और उससे मैं ट्रांज़ैक्शन करूँगा एंड मैं इन्वेस्टमेंट्स विल गो थ्रू बट यार बताना मत किसी को। जब मैं मर जाऊँ या कुछ हो जाए सो अब आप देखिए हमारे कस्टमर्स का ट्रस्ट कैसा है। हमने रिलेशनशिप बनाई है। आज एक कस्टमर को हम खाली इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड या लाइफ पॉलिसीज़ नहीं बेचते हैं। सर आज हम उसकी सारी सर्विसेज़ मैनेज करते हैं। चाहे उसकी एस्टेट प्लानिंग हो, चाहे विल प्लानिंग हो। एस्टेट प्लानिंग बेसिकली क्या है, आई कल थिंक को जस्ट अ सेकंड हियर, आई थिंक एवरीबॉडी शुड नोट डाउन। देखिए, ये एक बड़ी यूनिक खूबी है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा भी इस वक़्त अभी ऑलमोस्ट लाइक मेरा 70% पोर्टफोलियो तो चला गया है और कुछ दिनों में मुझे लग रहा है मेरा 90% वॉलेट जो है ना, मेरी जेब का जो ₹100 है, उसमें से ₹90 पलाश के पास चला जाए। तो आप सोचिए कई कस्टमर्स का ये ₹95 ₹97 तक हैंडल करते हैं। तो आप क्या-क्या सर्विसेज़ उसमें देते हैं, आप हैरान हो जाओगे। आई डोंट नो एग्ज़ॉस्टिव लिस्ट वो शेयर कर पाएँगे नहीं, बट पलाश प्लीज़ स्टार्ट, क्या-क्या सर मैं सर्विसेज़ आप देते टॉप 10 बता दूँगा बट वैसे तो 122 सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। एक सौ बाई 122 सर्विसेज़, वॉव! 122 सर्विसेज़। सो उसमें द बेस्ट पार्ट इज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम ही शायद प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, इसको हम बोलते हैं कोइंसियाज सर्विसेज़। कि सर कोई भी सर्विस चाहिए, हमें फ़ोन करो हम करा के देंगे, चाहे कैसे भी करा के दें। चाहे पासपोर्ट है, चाहे वीज़ा है, चाहे आधार कार्ड करेक्शन है, चाहे पैन कार्ड क्रिएशन है, चाहे आपको एचयूएफ बनवाना है, चाहे आपको आपकी बेटी हुई है उसका आधार कार्ड बनवाना है, आपको उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करवाना है, डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करवाना है, कोई नाम में चेंजेस कराने हैं, तो ये एक पैकेज है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें हम स्टॉक ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, बॉन्ड्स प्लेटफ़ॉर्म, अल्टरनेटिव एसेट क्लासेस, बिल डिस्काउंटिंग एटसेट्रा वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। उसके अलावा पीएमएस,
मतलब स्टॉक एडवाइजरी, दिस इज एंडलेस। देन इंश्योरेंस में आ गए, इंश्योरेंस में वी डू सेल अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। उसमें हमारा फोकस रहता है कि हम हेल्थ और टर्म पे ज्यादा फोकस करें एज अ कंपनी। बट अभी आई एम नॉट सेइंग दैट क्या बोलते हैं, हम बाकी प्रोडक्ट्स नहीं बेचना चाहते। तो आई विल टेक अनदर थिंग। मैं यहाँ पे एक पॉज दूंगा, प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करूंगा। बट सर की एक बात मुझे याद आई। सर ने अच्छा, आई मिस्ड इट, आई एक्चुअली मिस्ड इट। मैं कुछ अभी एकदम मेरे को क्लिक किया था, मैंने लिखा नहीं। मैं अभी आपको वापस कोई आता बात हूँ, मेरे नहीं। को एक बार नो फ्लैशबैक नो में आने प्रॉब्लम, दीजिए। नो प्रॉब्लम। तो सो दोस्तों, डू यू थिंक, आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। डू यू थिंक अगर आपके क्लाइंट को सारी सर्विसेज आप दें, तो उसको कभी आधार, पैन, पासपोर्ट, नाम चेंज, नॉमिनी चेंज, ये इंश्योरेंस के अलावा सारी सर्विसेज अगर आप दें, धीरे धीरे बिल्डअप कर लें, आप में से कुछ लोग करते भी हैं शायद, वो मॉन्डल सर के पीछे मैं देख भी रहा हूँ बहुत सारी सर्विस वो कर रहे हैं, तो आपको लगता है इससे बेनिफिट होता है, वॉक इन बनते हैं और आपको बहुत सारे कस्टमर कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई तो सर्विस आपसे लेंगे ही ना, वो कोई ना कोई सर्विस तो आपसे लेनी ही पड़ेगी उसको। यस। ओके, कूल। सर ये सर्विसेज हम क्यों देते हैं, उसका रीजन है। अभी ये आप मेरे कस्टमर हैं, मैंने आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भेज दिया, मैं वापस कब आऊंगा सर जब रिन्यूअल है? वो कहेगा आ गया पैसा मांगने। देखो फ्रैंक, दिस इज कस्टमर। तो अभी क्या है कि अगर मैं उसको बहुत सारी सर्विसेज दूंगा तो रिपीटेटिव मार्केटिंग होगी, उसके माइंड में मेरा नाम छप जाना चाहिए कि सर पलाश मलिक ही सब कुछ देता है। सो ही हैज टू कम बैक टू मी। वो एक्चुअली आप उस पर निर्भर नहीं है, वो आप पे निर्भर है सर। हम्म। आपको एक्चुअली मिस्टर डिपेंडेबल बनना है सर। सो निर्भरता आपको बनानी पड़ेगी। वो आप तभी बना सकते हैं जब आप उस कस्टमर के हित में काम करेंगे। देखो पहले 1-2 साल शायद नहीं कमाएंगे, आप उसको देख के जाएंगे। बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर में वो आप पे इतना निर्भर हो जाएगा, आप ही वो आपके पास ही आएगा। एंड यू से कि सर ये भी करा दीजिए, ये भी करा दीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हम इन्वेस्टमेंट साइड करते हैं, इंश्योरेंस साइड करते हैं। अभी हम आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी सब हमारा इन हाउस है, हम बाहर नहीं है। अच्छा अभी किसी का डाइवोर्स भी होता है तो उसके लिए भी लॉयर भी इन हाउस है। चूज करना चाहो सर ये 10 हैं, आपकी मर्जी है, ये पैसा लेंगे आप देख लीजिए। अभी हम्म। अभी हमने आज ही एक केस है, आई जस्ट टेक 1 मिनट। हमने एक डाइवोर्स काउंसलिंग करी है अपने ऑफिस में। हम मेल फीमेल दोनों को 7 साल से जानते हैं। डाइवोर्स वो अभी डाइवोर्स, काउंसलिंग। तो हमने उसमें मैं बैठा था, आई वाज इन्वॉल्व। आई सेड कि सर मैं इंटरवीन करूं क्या, आपने मेरे से इतनी कैसे बात करी है, तो मैं बुलाता हूँ आप दोनों को लंच पे अपने ऑफिस में, लेट अस हैव अ चैट। तो आप सोचिए वो दोनों मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनको कॉफी पिलाई, लंच बात करी। फाइनली आउटकम मुझे भी नहीं पता क्या होगा, बट आई डिड माई एफर्ट ना। अब उन दोनों के माइंड में ये है कि सर ने, तलाश हैज डन एफर्ट। चाहे एंड में उनकी प्रॉब्लम जो है वो खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मैं तो सर समझा ही सकता हूँ एक लेवल तक अभी। तो Oh इसके लिए हमने wow! एक I मेंटल never heard मेंटल a एक्सपर्ट बुलाया। financial planner talking about divorce counseling. सर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें मतलब एज अ फाइनेंशियल प्लानर आपको 360 डिग्री व्यू रखना पड़ता है। Hmm. तो आपको समझना पड़ेगा क्या कि सर कभी कभार कस्टमर भी गलत होता है। वो अपनी विल ड्राफ्ट करा रहा है, वो बोलता है नहीं मेरे को अपने बेटे को कुछ नहीं देना है। तो फिर हम उसको ये भी बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों। वो बोल, कई बार वो कस्टमर क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं क्योंकि वो 60s वाले होते हैं कि पराज तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो एग्जीक्यूटर हो। बट हम बोलते हैं सर देखिए ये गलत है। आपका कल को क्या होगा कि वो आपको जिंदगी भर ये कहता रहेगा मेरे फादर मेरे लिए कुछ नहीं करे, मेरी बेटी को, अपनी बेटी को सब कुछ दे। सो ये बहुत सारी चीजें सर, मतलब यहाँ पे ये कंट्रोल हमारा तभी आता है जब हम उसके साथ एक फैमिली वाला रिलेशनशिप रखते हैं। आज शायद Hmm. मेरी फैमिली में मेरे को सब जानते हैं, बट मेरे कस्टमर मेरे को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। True, एक्सक्लूजन true. माय मदर वाइफ एंड सिस्टर, वो चलिए वो तो एक सेपरेट है। ऑन लाइटर नोट आई एम सेइंग दिस। तो सर आप, और दूसरा में हर एडवाइजर का एक बैकबोन होता है। कोई माने ना माने वो होती है उसकी फैमिली। क्योंकि एडवाइजर की लाइफ में बहुत सारे ऐसे पीरियड्स आते हैं जहाँ पे वो कुछ कर नहीं पाता बेचारा। Hmm. क्योंकि कई चीजें, कई बार टाइम साथ नहीं रहा होता, कभी इंडस्ट्री साथ नहीं रही होती। तो मैं आपको हमेशा ये बात कहूंगा कि लाइफ में इफ यू हैव टू अचीव, लोग कहते हैं फॉर एवरी, मतलब पर्सन हु हैज अचीव समथिंग, कोई फीमेल होती है मेल होता है, मैं तो कहता हूँ फैमिली होती है। इट कैन बी योर ब्रदर ऑल्सो, इट कैन बी योर सिस्टर ऑल्सो, इट कैन बी योर वाइफ ऑल्सो, इट कैन बी योर म- मदर ऑल्सो। मेरा मानना है फैमिली पहला कस्टमर है। अगर आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे, आप वो उस पे डिपेंड नहीं कर पा रहे, तो आप बाकी के कस्टमर को कन्विंस करना बड़ा टफ है आपके लिए। हाँ और जी पहली सर, पहले टीम पहली टीम भी फैमिली ही है, क्योंकि अभी देखिए, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट मी, जैसे आई हैव नाउ मूव्ड आउट ऑफ कॉर्पोरेट, तो
अभी मेरी फैमिली बहुत टीम्ड अप है कि हाँ, योगेंद्र को शाम को ये करना होता है, ये करना होता है, तो फैमिली पूरी टीम की तरह काम करती है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ नोट दोस्तों, आर यू लर्निंग समथिंग? येस, नो? टाइप इन चैट बॉक्स, आर यू लर्निंग? ओके। पलाश, एक किस्सा है कि आपने अपना घर, वो एक बहुत बड़ा कहानी है कि आपने अपना घर बेच दिया, कि एक फाइनेंशियल प्लानर वो होता है जो पहले खुद करके दिखाए। तो ये किस्सा ज़रा एक बार बताइए, ये घर का क्या है? ये क्या हुआ? एक फाइनेंशियल प्लानर को क्या फ़ायदा हुआ? सो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, मूर्ख घर बनाते हैं और अक्लमंद किराए पे रहते हैं। तो पलाश मलिक उसका एक एग्ज़ाम्पल है, अगर ये कहावत सही है तो मुझे नहीं पता ये कहावत सही है या नहीं। तो एक बार इनसे एक किस्सा सुनते हैं कि ये क्या है? सर तो आई विल गिव यू आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर। देखिए मैं जो करता हूँ मैं वही अपने कस्टमर के लिए भी करता हूँ, जो मैं अपने लिए पर्सनली करता हूँ। सर मैंने न जब मैं कॉलेज में था सर योगी सर एक हमारे मतलब जिनके थ्रू मैं योगी सर से मिला हूँ, उनके ब्रदर मेरे टीचर थे। वो मुझे हमेशा बोलते थे, "पलाश यार तू हर चीज़ में अलग क्यों सोचता है? क्या प्रॉब्लम है? हर क्लास में एक क्वेश्चन करता है।" वो मेरे एमबीए में टीचर थे, वो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे और मैंने उनकी बहुत बहुत परेशान किया उन्हें। रात जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक हमारी 3-3 बजे तक कॉल चलती थी कॉलेज के बाद। तो आई एम द कल्प्रिट, उनकी पीएचडी लेट हुई है। वो मुझे ये कहते हैं जब भी मिलते हैं। तो सर लाइफ में ना क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा इम्पोर्टेंस ये है अच्छा क्वेश्चन भी राइट होना चाहिए, ऐसा नहीं फालतू का टाइम पास कर रहे हो, वो गलत है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि सर जो आप सोचते हो, वो आप करते हो नहीं करते हो। अगर आप वो करते हो तो फिर वो कस्टमर के लिए भी वही चीज़ करोगे तो बिल्कुल करेक्ट है और गलत भी जाएगी तो फिर देयर इज़ नो बैड। यू शुड नॉट हैव एनी बैड फीलिंग क्योंकि आपने जब अपने लिए वो किया तो वही बात है। तो सर मैं ऐसा कहता था कि मेरी मदर इज़ अ डॉक्टर, आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज़ 14। विरासत में 2 चीज़ मिली थी। एक थे कुछ 1200 स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स जो 32-33 साल से चल रहे हैं। फॉर अ चेंज आई एम द थर्ड जनरेशन, मेरे दादाजी ने चालू किए थे, मेरी फादर ने कैरी फॉरवर्ड किए, मैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और तीसरा विरासत में ये मिला था कि सर देखो पेशेंस इज़ द की, लाइफ में ना ऊपर नहीं चलता रहेगा। तो ये बात थी सर। तो अभी क्या है कि जब मैं एमबीए कर रहा था तो मैं हमेशा अपनी मम्मी से कहता था कि यार घर ना क्या लेना है, 3 करोड़ रुपए का लेते हैं और बाई चांस अगर रेंट पे जाते हैं तो ना वो 30,000 पे 40,000 पे रेंट पे मिलता है। तो यार यील्ड कुछ बनती नहीं है, मार्केट में 20 टका कमाते हैं, तो ऐसा कैसे करेंगे? तो मेरी मदर यूज्ड टू से मी, "तुम मूर्ख हो, यार तू पागल है, ऐसा होता नहीं है, हम घर कभी बेचेंगे नहीं, घर तो जैसे लेडीज़ के लिए सोना होता है ना, ऐसे एक फैमिली के लिए घर होता है।" तो आई ऑलवेज़ यूज्ड टू टेल हर दैट नहीं यार कभी तो ऐसा करेंगे। So I started convincing her when I was in 2016 my college, first year of my MBA and 2018 तक मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर मैं निकला तो फिर मेरी खुद की दिक्कतें थी क्योंकि मुझे कंपनी खड़ी करनी थी और भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस थे और बहुत कुछ सीखना था। तो पहले 1-2 साल बहुत दिक्कत थी क्योंकि मैं घर से पैसे नहीं लेना चाहता था बट लेने पड़ते थे, वो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सर फिर क्या हुआ क्या बोलते हैं कि चीज़ें स्टेबलाइज़ हुई। एंड व्हेन आई रीच्ड अ स्केल आई रियलाइज़ कि चलो ठीक है। देन आफ्टर कोविड आई हैड टू मूव फ्रॉम द्वारका, मैं द्वारका रहता था, फिर मैं गुड़गाँव आना चाहता। मैंने अपनी मदर को बोला कि चलो चलते हैं गुड़गाँव, बट चलेंगे तब जब हम ये घर बेचेंगे और इसका पैसा मार्केट में डालेंगे और दूसरा घर लेंगे रेंट पे। शी सेड यार ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, मैं तो नहीं जाऊँगी। फिर मैंने एक डिटेल्ड प्रेज़ेंटेशन बनाई जो 3 घंटे चली। उसमें मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरी मदर तीनों बैठे और उनको अच्छा, समझाया कि घर भैया पे प्रेजेंटेशन दिया इन्वेस्टर की तरह, हाँ, हाँ, कस्टमर की इन्वेस्टर की तरह? तरह, कस्टमर की वाह! तरह पूरा। समझाया कि देखो यार ये मैथ्स है और ये हमारे पोर्टफोलियो नहीं करा है। तो शी यूज्ड टू टे शी उन्होंने मुझे बोला अच्छा चल ठीक है, समझ आती है बात। कल को बाय चांस मार्केट में पैसा डूब गया तो? हुँ, लास्ट क्वेश्चन ये था। मैंने बोला देखो एक बात है मार्केट में करेक्शन आएगी, 50% पैसा जाएगा बट जब वापस आएगी तो 200% बनेगा। अब आप देख लो, कल तो 200% बनाना है। कह रही हमारे पास तो सब कुछ है, हमें क्या ज़रूरत है एंड विद गॉड ग्रेस सब कुछ है भी। तो मैंने मैंने उनको समझाया कि देखो ऐसा नहीं होता कि मन की चाह तो है तो बच्चे ही ना अभी भी, तो ये हुँ। चाह तो हर रोज़ बढ़ती है। तो मेरी मदर ने बोला कि यार तुम क्या बात कर रहे हो? देन एक रात डिस्कशन हमारी और हुई एंड दैट वाज़ दिवाली की रात, तो सबसे ऑस्पिशियस रात होती है एंड आई वाज़ एबल टू कन्विंस हर। नेक्स्ट डे पलाश सुबह 9 बजे अपने प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुँच जाते हैं, बोला सर घर बेचना है, किसी भी रे भाव पे जिस भाव पे बेचते हो बेच दो। अच्छा, 10% माइनस मार्केट रेट, ठीक है एंड क्या बोलते हैं मेरे को मेरे हमारे कॉमन फ्रेंड है मोहित, उनको पता चला वो बोले पागल आदमी है,
लाख रुपए माइनस में बेच रहा है। बोला अच्छा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बेच दिया जी। और मार्केट से 10% नीचे बेचा सर। अच्छा, मार्केट से 10% 10% नीचे बेच दिया, तो जल्दी हाँ, बिक गया होगा। जल्दी बिक गया। और दूसरा बोला उसको पेमेंट चाहिए 7 दिन में। अच्छा। और ट्रेजेडी ये थी कि गुड़गांव में घर भी नहीं ढूंढा था सर, अच्छा, किराए का। गुड़गाँव में घर भी नहीं ढूँढा, ओके। बयाना उठाया, घर पे आया, पैसे रखे, चेक वेक दिए, मदर को बोला कल छुट्टी ले लो, बोली नहीं नहीं मेरी ओटी है, मैं तो नहीं जा सकती। मैंने पूरा गुड़गांव सर्च किया, घर 3 दिन में कोई घर नहीं मिला। वो बंदा पैसा लेके रेडी बैठा जी, आप घर खाली करो, मैं पैसा दे दूंगा। तो वो चलिए 10 दिन में घर मिल गया फाइनली, एमबी मूव्ड आउट, एवरीथिंग। अब आप वो देखिए, मैं अब जितना भी वो फ्लैट बिका जितने का, आज उसके 5x पे बैठा हूँ। तो अब अच्छा, मैं वहां जितने का वैसे दो। वो कॉर्पस बिका, मान लो वो हाँ, 1 करोड़ का बिका, आप ऑलरेडी 5 करोड़ बना चुके हो उससे। हाँ जी बिल्कुल सर। किस तो ईयर में बिका ये? किस ईयर में सर बिका? ये सर ये 2 साल पहले, ऑलमोस्ट डेढ़ पौने 2 साल पहले। 2 साल पहले आपने मान लो 1 करोड़ का बेचा, आप ऑलरेडी उस पैसे को 5 करोड़ कर चुके हो। हाँ जी। तो अब सर क्या हुआ, परसों की बात है, मेरी मदर से मेरी बात हुई, तुमने कहा अब तुम 3 घर ले सकते हो उसी पैसों में, अब बताओ क्या करना है। तो शी स्टार्टेड लाफिंग। तो अब आप देखिए कि अब उनकी जर्नी आ गई। अब एक और मैंने अपनी मदर से वादा किया था, व्हेन आई टर्न 18, मैंने एक मिनट बोला। पलाश, यहाँ पर एक मैथमेटिक्स करते हैं दोस्तों, प्लीज हैव दिस मैथमेटिक्स। लेट्स से 3 करोड़ का घर है और उस घर से आता कुछ नहीं है, बिकॉज वो घर तो 3 करोड़ का है, मार्केट में वैल्यू है, राइट? उस 3 करोड़ को बेच दिया और मार्केट से आपको आ रहा है 20% इंटरेस्ट। 3 करोड़ पे 20% कितना हुआ? 3 करोड़ 60 लाख सर। 60 लाख। 60 लाख रुपए इंटरेस्ट आ रहा है आपको, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। अब वो 3 करोड़ बढ़कर पांच पांच टाइम्स हो गया, यानी 15 करोड़। 2 years, लेट सपोज। ओके। चलिए सर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको ले लेते हैं कि 5 साल में वैसे डबल होगा। चलो 5 साल में डबल ले लेते हैं। 20% पे लेते हैं, कुछ लेते ही नहीं मैथ सर, करेक्ट, लेट इट बी 5 साल में डबल ले लेते हैं कि 3 करोड़ 6 करोड़ हो गया, और उस 6 करोड़ पे सेम 20% ही आ रहा है। ठीक है, या 10% आ रहा है, लेट सपोज मार्केट करेक्ट हो गया, 10% आ रहा है। 6 करोड़ का 10% इज अगेन 60 लाख। माई फ्रेंड्स, टेल मी, क्या 60 लाख में गुड़गांव के किसी भी बंगलों में आप मकान पे नहीं रह सकते किराए पे? 60 लाख बहुत बड़े अमाउंट होता है। 60 लाख रेंट। और आपका क्या कैपिटल उससे इरोड हो रहा है? कैपिटल कम हो रहा है? नो। तो जब आप बोलते हैं ना कि हमने सुना है कि मूर्ख मकान बनाते हैं, और तो मैंने भी जब ये पहली बार सुना, मैंने कहा यार ये जबरदस्त फाइनेंशियल प्लानर है, ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि भाई देखो मैं अपना पैसा लगा के तुम्हें दिखाता हूँ। नाउ बिलीव मी, नाउ ट्रस्ट मी, इट इज। मेरे को एक किस्सा याद आया पलाश। जब मैं चाइल्ड प्लान बेचता था ना, तो मैं अनमैरिड था। अच्छा। मेरी शादी हुई नहीं थी। तो मैं क्या करता था, मैंने एक दोस्त के नाम पे, योगेंद्र ही उसका नाम था, और एक पॉलिसी ले ली थी कि योगेंद्र भाई तू अपनी पॉलिसी ले ले, और उसका प्रीमियम था 50,000 रुपया। तो मैं जब भी किसी के पास पॉलिसी बेचने जाता था, मैं पहले बोलता देखो पहले तो ट्रस्ट ये है कि ये मैंने भी ले रखी है, ठीक है, उसके बाद मैं अपनी पॉलिसी समझाता था। सो आई आई रियली लाइक दिस। सुपर सुपर। कितने लोगों का बल्ब ऑन हो रहा है दोस्तों? इफ यू फीलिंग बल्ब ऑन, टाइप इन चैट बॉक्स BO, बल्ब ऑन। 15,000 करोड़ ऐसे ही हवा में नहीं पहुंच सकते, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग मेंटली, अपने मैथमेटिक्स, अपने फाउंडेशंस, अपने माइंडसेट में, अपने कॉन्फिडेंस में। वाह, और सर सुपर अभी बहुत। आप लोग, अभी लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि मैंने ऐसा कर लिया क्योंकि उनको लग रहा है वो 15,000 करोड़ का फिगर ऐसा है। सर देखो, देखो आपको मैं क्लैरिटी देता हूँ इस बात की भी, क्योंकि ये लोगों के माइंड सेट में रहता है, मैं भी आपकी साइड बहुत बार बैठा हूँ। सर देखिए, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा सर। अभी लोग कहते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितने बड़े बैंकर्स हैं और जितने बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, सबका पैसा बनाते हैं बट अपना पैसा कभी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में बिहेवियरल रहता है, सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अभी महंगी है मार्केट। सर मार्केट तो कभी सस्ती हुई नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ या स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मार्केट इंडिया बहुत नेवर चीप, कभी सस्ता था ही नहीं सर। यहाँ पे महंगाई ज्यादा है तो मार्केट कैसे सस्ती हो सकती है सर। आप लोग खुद ही कहते हैं ना मोदी जी ने तेल बढ़ा दिया। सॉरी, मैं आप लोग को नहीं कह रहा, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, मतलब, और मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं डेवलपमेंट भक्त हूँ। तो मोदी जी ने ये बढ़ा दिया, वो दाल के दाम बढ़ गए, चाय वाला मंत्री बन गया, वॉट एवर। सर देखो, इन बातों से आपका कोई लेना देना नहीं है। उनको पैसा मिल रहा है इसलिए वो बात कर रहे हैं। आपका काम क्या है, आपको अपना काम करना है, अपने काम में एग्जीक्यूशन कीजिए। मैं आपको रियली बोल रहा हूँ, 5-7 साल बाद आपकी लाइफ में इतना चेंज आ जाएगा ना, आप खुद कहेंगे ये क्या बोलते हैं कि बॉस नहीं। और ये एग्जाम्पल को
प्लीज, मैं फिर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिए कल अपना घर बेचने चले जाएं। सर सॉरी, ऐसा मत कीजिएगा। पहले इस मैच को समझिए, ये आपके लिए फिट होता ही नहीं होता। एक कल को पता चले आपने घर तो बेच दिया, कल 2 दिन नींद नहीं आए सर, हॉस्पिटल में बैठे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम पड़ जाएंगे, लोग मेरे पास आ जाएंगे, मैं अपने क्लेम बढ़वा दिए। ऐसा मत कीजिएगा। आपको ये अपनी वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हालात समझने हैं सर। ये बताइए, हाँ जी सर। इतने सारे प्रोडक्ट याद कैसे रखते हो यार? इतने सारे हेल्थ प्लान, टर्म प्लान, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी करते हो, और म्यूचुअल फंड भी करते हो, और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के रूल्स याद रखते हो, टैक्सेशन के रूल याद रखते हो। ये क्या करते हो? कैसे, क्या कंप्यूटर फिट है? क्या हो रहा है यहाँ पे? सर देखो, खाता मैं आप लोगों से ज्यादा खाता हूँ का फर्क यही है, क्योंकि मैं बाहर का खाना बाहर खाता हूँ, घर का खाते होगे। एक तो फर्क ये है, आप तो मुझे जानते ही हो। दूसरा सर, ये लव फॉर लाइफ है। मैंने जब इंडस्ट्री को चूज किया था, तो मैंने इसको एज अ प्रोफेशन नहीं करा था कि मुझे पैसा कमाना है। मेरा फोकस था कि दैट दिस इज माय गोल, ये मेरा लक्ष्य है और मुझे इसको अचीव करना है। तो जब आप अपने प्रोफेशन को लव ऑफ लाइफ मान लेते हो ना, जैसे इंडियन मैरिज इंडिया में होता है लव फॉर वाइफ, तो ऐसे लव फॉर प्रोफेशन भी है। तो जब आप वो प्रोफेशन को तो सब याद रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। और सर आपको डेली आप इसको अपडेट भी करना पड़ता है, क्योंकि डेली चेंजेस आते हैं। और सर देखो, दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, इस फ्री का ज्ञान मत बांटना, पैसा लेना। सर मैंने बहुत मुश्किल सीखा है। दो चीजें जो आपके लिए मैं पॉइंटर्स देके जाऊंगा। एक, फ्री का ज्ञान मत दो सर, पैसा लो। जब आप एक किसी भी बंदे के पास जाते हो, तो आर फ्री यू का ज्ञान सेइंग कोई नहीं देता। एडवाइस का पैसा लो? सर एडवाइस का भी पैसा लो, और प्रोडक्ट सही बेचो। यू शुड हम्म। चार्ज योर कस्टमर इक्विटेबली। मतलब आपको अपने पर घंटे की कॉस्ट उस कस्टमर से लेनी है, तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे अपने टाइम को। क्योंकि 8 घंटे आपके पास भी है काम करने के लिए, 8 घंटे मेरे पास भी है सर। अब घंटे की कॉस्ट फर्क है सर। और एक साल में आप 2400 घंटे निकालते हो, 300 दिन इंटू 8 घंटे इज इक्वल टू 2400 घंटे। अब आप अपने पर घंटे की कॉस्ट लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो, उतना आपका अर्निंग होगी सर। 20 पैसा भी नहीं आएगी ये तो, इस हिसाब से जैसे लग रहा है अभी तक। सर तो ये हर चीज देखो, आपको हर चीज में एक गोल ओरिएंटेड रखनी पड़ेगी और एक टाइम ओरिएंटेड रखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो सर, टाइम वेस्ट करने के लिए तो मोबाइल है ही बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन। मैं भी देखता हूँ, पूरे दिन ग्रुप ही पढ़ता रहता हूँ, 2000 ग्रुप में एंटर्ड हूँ, हर बंदा कुछ खटाक से डाल देगा जी वीडियो। सर ये डिस्ट्रैक्शन हटाइए, और कस्टमर को आपको समझाना पड़ेगा कि जैसे उनका टाइम प्रेशियस है, वैसे आपका टाइम भी बहुत प्रेशियस है सर। और ये करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो नहीं होता, तो फिर आपने गलती, कस्टमर की गलती नहीं है सर। थोड़ा यू आर माइक्रो रॉन्ग। थोड़ा माइक्रो लेवल पे आते हैं। तो सुबह उठते ही क्या रूटीन रहता है? क्या क्या आप गो थ्रू करते हो? अगर अपडेट करना है अपने आप को, तो कौन कौन सी वेबसाइट्स या कुछ ऐसा शेयर कर सकते हो? क्या क्या, मतलब मोटा मोटा क्या करते हो अपने आप को अपडेट करने के लिए? सर देखो, मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ, लेट राइजर हूँ। मेरा कहने का मतलब, मैं लेट उठता हूँ, रात को लेट सोता भी हूँ। हम्म। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इट्स नॉट अ गुड हैबिट। बट मेरी बॉडी और लाइफस्टाइल के हिसाब से ये मेरे लिए करेक्ट है। मैं नहीं कर पाता अर्ली मॉर्निंग। तो आई स्लीप बाय 12 o'clock। आई एम विद माई फैमिली अराउंड 8:30 9। 9 से 12 उनका टाइम होता है। आजकल नहीं हो पा रहा, दैट्स सेपरेट, बट वैसे 9 से 12 उनका टाइम होता है। मैं सुबह 8 से 9 बजे उठ जाता हूँ। 8 सवा 8 8:30 बजे उठ जाता हूँ। तैयार होने में मुझे आधा घंटा लगता है। और मैंने चीज़ों को ऑटोमेट कर रखा है। जैसे मेरे को अगर कल सुबह उठना है और गीज़र चलाना है, तो सर मैं सबके लिए वेट नहीं करता कि क्या बोलते हैं, मैं उठूँगा तो गीज़र ऑन करूँगा। सर मैंने अपने उसमें ₹1500 खर्चा करके एक ऑटोमेटेड टाइमर लगा रखा है, मेरे को गीज़र की वेट ना करना पड़े, उसमें मुझे गीज़र ऑन हो जाए सर। तो मैं उठूँ ओके। तो मेरा गीज़र तैयार हो सर। दूसरा, मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना फैशन है, मैं आज भी 16 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और ज़िंदगी भर पढ़ता रहूँगा जब कितने तक मरूँगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? 16। 16 न्यूज़पेपर? हाँ जी। सर ये देखो, अभी भी आपके उसके लिए शायद ब्लर में दिखे ना, आप दिख रहे होंगे। अभी भी हाँ। पढ़े हैं, आज की पेंडेंसी है सर ये, 5-6 ओके। पेपर। तो ये 16 न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, एंड आई डिवोट अराउंड 45 मिनट्स टू दीस। ओके। तो इसमें मैं सब कुछ नहीं पढ़ता हूँ सर। माइंड मेरे को जिसमें इंटरेस्ट आता है और जो मुझे लगता है मेरा वैल्यू एडिशन है, वो पढ़ता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा मैथ्स में नहीं घुसता, मैं बॉलीवुड में ज़्यादा मैथ्स में नहीं घुसता, वो मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं है, मैं वहाँ नहीं करता। आई डिवोट माय टाइम टू स्पेसिफिक्स। दूसरा, मैं 9:30 बजे तक तैयार हो जाता हूँ, ब्रेकफ़ास्ट करके। एंड उसके बाद मैं आधा घंटा इधर से उधर घूमता हूँ। अपनी मेरी सिस्टर होती है, या मदर को फ़ोन करना है, या वाइफ़ को कुछ बोलना है, एंड 10 बजे आई लीव फॉर माय ऑफिस। 10 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ।
उसके बाद मीटिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। फिर मेरा 3 से 4 या 1 घंटा कभी भी, आई हैव फ्यू 5 वेबसाइट्स जिनको मैं पढ़ता हूँ। एक, क्या बोलते हैं, जैसे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा स्टॉक्स वॉक्स में ज्यादा रहता है, तो उसमें स्क्रीनर वगैरह आ जाती हैं। दूसरा, आई ट्राई टू रीड समथिंग गुड, मतलब कुछ अच्छा इन रिलेशन टू इन्वेस्टिंग, या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को एक अलग तरीके से सोचना है, आई ट्राई टू रीड समथिंग ऑन दिस। फिर उसके बाद मैं ये आपको 5 वो शेयर भी कर दूंगा जो मैं पढ़ता हूँ, बट ये सर को शेयर कर दूंगा, सर आपको शेयर कर देंगे। मैं आपको वो 5 लिंक दे दूंगा। उसके बाद मीटिंग्स में निकल जाता है मेरा टाइम। आई ट्राई एंड कम बैक टू माई होम बाय 6:37 मैक्स टू मैक्स। और मैं रोज सुबह, कस्टमर से मिलते हैं, रोज कस्टमर से मिलते हैं। सर कस्टमर है पूरा 10 से लेके 6 बजे तक कस्टमर ही कस्टमर है, चाहे मुझे जाना पड़े चाहे कस्टमर मेरे यहाँ पे आए। एक लर्निंग मैं आपको दूंगा जो मैंने इंप्लीमेंट कर पाया। सर आपको अपना ऑफिस अगर है आपके पास, आप बना सकते हैं, तो कस्टमर को अपने यहाँ बुलाइए, जैसे डॉक्टर बुलाता है सर। आप मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? उसका रीजन है सर, बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है सर, मैं फिर बोल रहा हूँ ये बात। क्यों? क्योंकि कस्टमर जब आपके पास आएगा तो वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है आने के लिए, तो हम्म। आपकी कमांडिंग पावर मोर होगी एज कंपेयर टू आप जा रहे हैं तो। और हम्म। दूसरा, प्लीज समझिए, ना करना सीखिए सर, ना। नो इज द बिगेस्ट वर्ड ऑफ लाइफ। जो आपको लगता है कस्टमर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो कस्टमर आपको गाली दे रहा है या बोल रहा है, 2-3 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, बट उसके बाद टेल हिम सर काम नहीं कर सकते हम आपके साथ। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, 150 करोड़ जनता है इंडिया में सर, जिसमें से 10 करोड़ लोग रिजेक्शन नहीं कर सकते। करेंगे खाली 1% भी नहीं होगा सर, 0.00 में कुछ होगा। तो आपको बाकी 148-42 करोड़ पे काम करना है। उसमें से भी आप अपना सेगमेंट ढूंढ लीजिए। क्योंकि सर देखो, जो बंदा ये कहता है ना आपके बारे में कि आप सही नहीं है, तो देखिए आपको 2 चीज़ एनालाइज़ करनी चाहिए कि क्या आप सच में सही नहीं है? क्या आप खुद जस्टिस नहीं कर रहे? और अगर आपको लगता है नहीं मैं सही हूँ, प्रैक्टिकली सही हूँ, तो सर उस कस्टमर को बोलिए सर ठीक है, थैंक यू सर, एंड स्टे इन टच, बस। और उसको ऐसा नहीं सर रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, सर ये ले लीजिए प्लान। सर छोड़ दीजिए ना सर, खुद आएगा ना, आपकी वैल्यू तभी तो रियलाइज़ होगी उसको। अगर आप उसको रोज रोज चेंज करते रहेंगे, वो कहेगा यार इसका तो मेरे बिना गुजारा ही नहीं चलता है। दिस इज द फ्रैंक पार्ट सर, आप भी रियलाइज कीजिएगा। तो तो यही सर बात है। नाउ वी कम टू कुछ पॉइंटर आप हमारे लिए लाए हैं, क्योंकि हमारे पास लीडर्स भी हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के, और कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे पॉलिसीज करते हैं, बट सपने तो उनके भी बड़े हैं। जैसे हमारे पास भरत सर हैं। भरत सर 500 से ज्यादा कस्टमर हैंडल करते हैं, पर छोटी छोटी पॉलिसियां करते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था मोर और लेस। तो आपकी तरफ से कुछ पॉइंटर्स अगर आप बना के लाए हो तो प्लीज डू शेयर विद अस, जो हमें हेल्प कर सकता है एज ए लीडर, हमें हेल्प कर सकता है एज ए ट्रेनर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, जो हमें करना चाहिए। दोस्तों, आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, पलाश, डू यू हैव समथिंग प्रिपेयर्ड? Yes, यस। I don't have something in written, but नो I will प्रॉब्लम। tell you this is my summarization of my life or my learnings in this industry for last 7 years, 8 years. वेलकम Sir, वेलकम। one, that be focused. सर करना है तो करना है सर, कैसे भी करेंगे। और मैं ये मोदी जी की तरह भाषण नहीं दे रहा हूँ सर, मैं इसको रियली मीन करता हूँ। टारगेट बनाइए और अचीव कीजिए सर। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर जो आप नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं एक चीज कम कर सकता हूँ, मेरा मैं मोटा हूं तो मैं भाग कम सकता हूँ, आप ज्यादा भाग सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं सर। मैं मोटा हूं तो किसी को बुरा लगता हूं, तो उसमें मेरे को उस पर्सन को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट सही है, आप जो बेच रहे हैं, जो कर रहे हैं सही है, सर उस राह पे चलते रहिए, कभी ना कभी रिजल्ट आएगा। दूसरा सर, रेफरेंस इज द की। कोशिश कीजिए कस्टमर से रेफरेंस लेके आइए, और रोज 5 मीटिंग करिए। बिना मीटिंग के धंधा नहीं आता है सर। मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बाहर धूप में निकलना पड़ेगा, ठंड में निकलना पड़ेगा। आज बारिश हो रही है सर, मैं नहीं आ सकता। आज सर ठंड है, मेरे को जैकेट नहीं है सर। ये सब बहाने, ही आपकी प्रॉब्लम है, कस्टमर की नहीं है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा सर, तो निकलना पड़ेगा। और दूसरा,
पेशेंस इज द की, और बिकम अ गुड लिसनर। सर पेशेंस रखनी पड़ेगी कस्टमर के साथ, और उसकी बात सुननी पड़ेगी। मेरी अभी भी गंदी आदत मैं बीच में बोल देता हूँ सर, एंड आई एम लर्निंग दिस। सर ये चीज सीखनी पड़ेगी। दूसरा, बट अगर आप बुक्स पढ़, हाँ जी सॉरी। आई शुड से कि आप ना यू आर हम्बल ऑल्सो, मतलब आप अपनी गलती मान रहे हो, आप बता रहे हो कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जब कहीं पे पहुंचते हैं ना, एटीट्यूड आ जाता है। कई बार मेरे अंदर भी आ जाता है। फिर मैं तो अपने गुरु के पास स्पिरिचुअली थोड़ा ग्राउंडेड हो जाता हूँ। सो यू आर हम्बल ऑल्सो, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, एक अच्छा एडवाइजर, एक अच्छा फ्रेंड बनने के लिए। सर दूसरा, आपको आपको सच बोलना पड़ेगा। अच्छा, आप सच कैसे बोल पाएंगे? पहले तो खुद सच्चा बनना पड़ेगा, कस्टमर के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी ग्रोथ अपने आप खुद हो जाएगी। तो सर देखो, सच बोलिए ना। अरे कमीशन अगर 40% मिलता है तो झूठ क्यों बोलते हैं सर? आज हम भी तो कहते हैं सर 40% मिलता है। अगर कस्टमर को लगता है कि हमें 40% हम डिजर्व नहीं करते हैं, तो सर वो कस्टमर नहीं है। फिर उसको ये बात पूछिएगा सर कि क्या आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, उसका मुनाफा 50% होता है या 60% होता है, तो क्या आप उसको बोलते हैं सर नेगोशिएट कर लो? अगर आज मैं एक गाड़ी खरीदने जाता हूँ मारुति के पास, तो क्या मैं उसके मार्जिन में घुसता हूँ? सर वो उसका हक है सर। और आप जब उसे सर्विस दे रहे हैं तो सर आपका हक है, क्या बोलते हैं, वो मार्जिन कमाना, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप सर्विस देंगे। आप उसे बताइए सर कि आज फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो भी प्लान ऑनलाइन बिकते हैं, सर उसमें 50% लोगों से 60% लोगों को सर्विस नहीं मिलती है। नहीं मिलती, अगर क्लेम करेक्ट। फंस गया नहीं तो फंस मिलती। गया। फंस तो गया तो अगर फंस हम, गया। अब हम एज एडवाइजर हेल्प कर सकते हैं, बट रिजल्ट तो कंपनी के हाथ में है। कंपनी नहीं देना चाहती तो क्या करें? तो सर देखिए, आप हमेशा यही बात, आपको सर्विस में डिफरेंशिएटर करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या एक्स्ट्रा करते हैं, हम एक बीपी वाले कस्टमर को बीपी किट फ्री देते हैं 1000 रुपए की। एक डायबिटीज वाले को मशीन देते हैं 1000 रुपए की फ्री, डायबिटीज वाली। ये कुछ है सर, ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि ये चीज उसको यूटिलाइज है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना खुद बनाना पड़ेगा मैथ्स। और मैं ये अभी से नहीं कर रहा सर, जब मैं मेरा कुछ 1 साल के अंदर था तभी मैं ये सब कर रहा था। अब सुपर आप कुछ तो सुपर डिफरेंट करने पड़ेंगे ना सर। सुपर। दूसरी बात आई आपको सम I हाँ जी। have something to share here, if you allow me. There is an advisor in LIC. His name is V. Srinivasalu in Hyderabad. और वो स्टार हेल्थ के भी एडवाइजर है। प्लीज, आई होप आप लोग सुन रहे हैं। तो स्टार हेल्थ का एक प्रोडक्ट है जो डायबिटिक प्रोडक्ट पेशेंट्स के लिए है। ओके। सो ही स्टार्टेड सेलिंग दैट प्रोडक्ट। पहले एक दो अपने रिश्तेदारों को बेचा कि क्लेम आता है नहीं आता है। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, हैदराबाद में एक कम्युनिटी बना दिया डायबिटिक लोगों का। सो व्हाट ही डज इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आप सब लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्हाट ही डज इज कि वो डायबिटिक लोगों के लिए वीकली 2-3 सेशन अरेंज करते हैं। पार्क में रोज सुबह उनकी मीटिंग होती है, वॉक करना 30 मिनट का, उनके लिए डाइटिशियन, बहुत सारा। तो जिसको भी हैदराबाद में जो डायबिटिक हो जाता है या प्री डायबिटिक है और उसको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होती है या उसमें कोई लफड़ा आ जाता है, उसके पास एक ही नाम है, वी श्रीनिवासलू के पास जाओ। अब जैसे ही वो व्यक्ति आता है, उसको फिर पेंशन प्लान, म्यूचुअल फंड सब कुछ बेचते हैं। आई वेंट टू मीट हिम। आई मैं उनसे मिलने गया, पूरा दिन वेट किया, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं था। अगले दिन वो मिले। 7-8 हजार पॉलिसी करते हैं वो LIC में, और स्टार हेल्थ में कुछ ही विल डू इन अ ईयर अराउंड 3000 पॉलिसीज। बट अंडरस्टैंड, उन्होंने कम्युनिटी बना दिया, प्रॉपर कम्युनिटी। और हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है यार, उसमें कम्युनिटी मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आप हम लोग तो छोटे शहर में हैं। सो आई होप यू विल टेक दिस इंस्पिरेशन एंड अपने एजेंट्स का, अपने अपने कस्टमर्स का, यू कैन बिल्ड मल्टीपल कम्युनिटीज, राइट? आई डोंट नो पलाश, आई एम सॉरी, आई जस्ट हैड दिस आइडिया, आई नहीं नहीं केम टू। नहीं, आई विल ऑल्सो रीड, मैंने लिख लिया है सर, मैं भी पढ़ूंगा। डिट्स अ लर्निंग। सर कोई उम्र नहीं है सीखने की, हम भी सीखेंगे। मतलब एंड दिस समथिंग करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। सर द लास्ट थिंग इज दैट सर, स्टे फॉर लॉन्ग टर्म। सर देखो, हार मत मानिएगा 2 साल 3 साल बाद सर, प्लीज। आप लोग ही फ्यूचर है इंडिया का, मैं भी हूँ। मैं तो खुद भी 30 साल का हूँ, तो सर मैं तो फ्यूचर हूँ ही।
बट सर आप भी फ्यूचर हैं और आपकी कोई एज बैरियर नहीं है सर। 60 में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप, 45 में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उल्टा आप लोग क्या ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे तो 30 साल वाले सीख रहे हैं तो धोखा खा के, ठोकर खा के। तो लाइफ इज नॉट इजी सर। मैं मतलब लोग कई बार मेरी स्माइल को ये लेते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, पर अभी टेंशन ये होती है 400 450 लोगों को सैलरी देनी होती है सर 1 तारीख को। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है सर, ऐसा नहीं है। हाँ, आज ऊपर वाले की दुआ है, उसकी वो है तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बट प्रॉब्लम आती है सर, सर जानते हैं 3 महीने पहले क्या हालत थे बलाश की, 3 4 महीने पहले। तो यू हैव टू बिकम दैट पर्सन हु हु हैज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। लाइक सर ने अभी बताया हैदराबाद में रिमार्केबल, 3,000 नंबर इज रिमार्केबल। मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हो, स्टार को कभी पिला देगा वो बंदा, तो उसकी बात कोई क्यों नहीं सुनेगा सर। I know two brokers, big brokers who do not do 3,000 policies in a year हाँ, with 1,000 राइट राइट, people team. यस सर। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में बंदे नहीं होंगे जितने उनके पास एम्प्लॉइज होंगे सर। स्टार का सीईओ उनको कॉफी पिलाने बुलाता होगा या उनके ऑफिस आता होगा, सर बैठिए सर, Correct, correct. In दिस इज fact, वेयर ही इज बिल्ट ऑन, दिस इज वेयर communities यू build हैव टू कीजिए. बिल्ट ऑन। Yeah, so build communities. The learning is build communities of your agents, your customers. Build communities, pension की communities. Not only online WhatsApp group, WhatsApp community और Facebook. Build offline communities also. सर ये बट आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। मैं सॉरी योगी सर, मैं आपको yeah, please, बीच में please, please. इंटरप्ट, आपको काम करना पड़ेगा उस कम्युनिटी के लिए सर। आप सोचो पहले दिन पॉलिसी बिक गई तो सर की भी नहीं बिकी होगी वो सर की। आई एम मिसिंग आउट सर नेम। Correct. सर V काम करना Srinivasan. पड़ेगा, 3 साल आपको मेहनत करनी पड़ी तब जाके रिजल्ट आता है। सर एक कहावत है ये, रिच डैड रिच एंड पुअर डैड, मैं फिर बुक का नाम कर सॉरी। सर वो कहते हैं कि आपने अगर एक काम में 1000 दिन इन्वेस्ट नहीं किए ना, तो एक्चुअली में आपने उसको जस्टिफाई नहीं करा और आप रिजल्ट मांगने लगे तो गलत बात है। तो आपको हर चीज आप जो भी करते हैं 1000 बार करते हैं ना, 1000 दिन करते हैं, तो यू बिकम समहाउ नियर बाय टू परफेक्शनिस्ट। सर ब्रश करना तो बच्चा भी पहले 3 साल में अच्छे से नहीं कर पाता, 3 साल बाद ही कर पाता है ना सर। Yeah, true. I did 1,000 webinar in one go without stop. And that's how webinar became part of my life. 2019 से 2022 लगातार बिना रुके, गला खराब, जुकाम, पार्टी नो पार्टी, बट लगातार वेबिनार किए एवरी डे. आई रियली बिलीव दिस. 1,000 बार अगर आप कुछ करोगे, वेरी पावरफुल पलाश. 1,000 बार अगर आप रिक्रूटमेंट करोगे, एजेंट मोटिवेट करोगे, पॉलिसी बेचोगे, म्यूचुअल फंड पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, आई थिंक यू विल बिकम परफेक्शनिस्ट. यस. और दूसरा सर क्या बोलते हैं कि देखो लाइफ में रिपीट इज द वर्ड, रिपीट एंड रीसेट इज द वर्ड। हम्म. तो सर अगर अगर आप देखेंगे ना, आप रीसेट कैसे करेंगे अपने आप को, रीसेट की बात करते हैं, तो अब मैं कैसे रीसेट करता हूँ सर। मैंने एक बुक पढ़ी, एल्फर्ड थॉमसन, वो कहते हैं रीसेट द वर्ल्ड टू योर ओन नीड्स। दिस इज द बुक का समराइजेशन है। तो वो क्या कहता है कि आपको लाइफ में आप रोज एक ही काम करते हो, परेशान हो जाते हो, पक जाते हो, अभी क्या करोगे ऐसा। तो मैंने कुछ नया किया। अब कैसे किया, अब लोग हंसते हैं, मेरी वाइफ हंस रही थी आज सुबह। तो मैंने एक गाड़ी के लिए परफ्यूम मंगाया, अच्छी फ्रेग्रेंस का। अब जब भी मैं उस गाड़ी में जाता हूँ तो मैं अपने आप को मेस्मराइज करता हूँ, तो मेरा एक रीसेट हो जाता है सर। जिम जाता हूँ रीसेट हो जाता है, फैमिली के पास आता हूँ रीसेट हो जाता हूँ। तो आपको खुद अपने रीसेट ढूंढने पड़ेंगे सर। अच्छा मैं खाता हूँ तो रीसेट हो जाता हूँ, आज मुझे आप कुछ अच्छा खिला दीजिए, मैं रीसेट हो जाऊंगा सर। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा अपना इंजॉयमेंट, अपना छोटा छोटा सर, छोटा छोटा कीजिए, ऐसे मत खर्च कीजिए सर। मैं किसी को नहीं बोल रहा कि घर खरीद लीजिए 7 बेडरूम का, दूसरा मैं ये किसी को नहीं बोल रहा 100 इंच का टीवी खरीद लीजिए सर। छोटी छोटी चीजें ढूंढिए ना सर, वही लाइफ है सर। पैसा इज नॉट लाइफ। पैसे के पीछे मैं भी हूँ, मैं ये बात नहीं कहता, और मैंने भी बिजनेस इसलिए चालू किया था, पैसा कमाना था और नाम भी कमाना था। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी सर, छोटी छोटी चीजों में ढूंढेंगे तो लाइफ इज वेरी जॉयफुल। पलाश, I never thought you were so deep. Thank you so much. Amazing, amazing. मजा आ रहा है. छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, बट आई थिंक टाइम इज मोरलेस ओवर. कुछ प्रश्न है लोगों के जो मैं देखता हूँ कि प्लीज प्लीज। क्या क्या रह गया है, और जो
हाउ टू बेनिफिट, हाउ टू अप्रोच द कस्टमर, आई थिंक ये हो गया है। आप एनआरआई कस्टमर में भी डील करते हो क्या? इज देयर एनीथिंग जो आप एनआरआई में डील करते हो, और कुछ ऐसी अप्रोच कैसे खड़ा किया वो मार्केट, एनी टिप्स ऑन दैट? सर देखिए, एनआरआई मार्केट डिफिकल्ट है हम्म। क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हैं। वो हम्म। बाहर बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, तो कैसे कोई आप पे ट्रस्ट करे। हम्म। अब दूसरा, इस चीज को हमने कैसे ब्रिज गैप किया, हमने अपनी विजिबिलिटी बनाई। जैसे हमने एक वुमेन डेस्क बनाया कि वुमेन को वुमेन डील करेंगे हमारे ऑफिस में इनिशियली। अच्छा, एनआरआईज विमेन को हमने, विमेन कस्टमर को विमेन ही डील करेगी? ऐसा नहीं है, मतलब एक डेस्क बनाया, अगर कोई वुमेन हम्म। प्रेफर करेंगी तो पहले वुमेन, अगर वो कंफर्टेबल है, उन्हें कंसेंट है, मेल भी बात करें। तो आप एक बात समझेंगे दैट वी हैव अ गायनेक डॉक्टर आल्सो ऑन आवर थिंग। गायने डॉक्टर भी आपके पास? व्हाई हाँ, व्हाई? क्योंकि कई फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती हैं, पीसीओएस, पीसीओडी एंड ऑल दैट। अब एज अ इन्वेस्टमेंट प्लानर मेरा एग्जीक्यूटिव ये नहीं बात कर सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो वी गिव देम फ्री कूपन्स, आप बात कीजिए ना, वील गिव यू फ्री कूपन्स, वील स्पेंड फॉर दैट। तो ऐसा भी है, ये अप्रोच है सर। सो ऐसे ही मतलब हमने एनआरआई। इन्वेस्टर इन्वेस्टर मान लो लेडी है एंड शी इज वर्किंग, वो आ रही है और उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए सपोर्ट कि ठीक है चलिए, आप गायने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यू डिस्कस विद डॉक्टर। वाओ, सुपर। दूसरा दूसरा एनआरआई डेस्क के लिए हमने क्या किया, जो विच हैज बीन अ सक्सेस, नॉट अ बिग वन, बट यस वी हैव बीन एबल टू गेट गुड रिस्पॉन्सेज। सर हमने ना उनके उनके एक्चुअली पेन पॉइंट्स की बात करने लग गए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई एनआरआई था कोविड में और उसको अपनी मदर को यहाँ पे सपोर्ट देना है केरला में, तो वहां से तो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, और कोविड का था, तो दे कुड रीच आउट टू अस, वी कुड हेल्प देम विद द मेड एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। तो हमने एजेंसीज वगैरह में बात, एक तो ये करा, दूसरा हमने विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ना टारगेट मार्केटिंग करी फॉर दैट एरिया जहां पे इंडियंस बहुत हैं, सऊदी, दुबई, कतर एंड ऑल दैट स्टफ। एंड वो मार्केटिंग वाज ऑन द पेन पॉइंट्स विच वर एक्चुअली देयर फॉर अस। जैसे टैक्सेशन का लोगों को नहीं पता। अभी मेरे फ्रेंड यूके में बैठते हैं, यार यार हमारे को ना, प्लस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा अगर इंडिया में, तो पैसा देना पड़ेगा यूएस में 25 साल बाद। मैंने बोला अच्छा। मैं कहा नहीं, डबल टैक्सेशन ट्रीटी में आ रहा है, आपने या तो इंडिया में दे दोगे या यूके में दे दो, एक ही बार देना है, विच एवर इज हायर साइड, वो क्लियर है। तो ये, तो ऐसी चीजों पे आपको बात करनी पड़ेगी, उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी सर। दैट इज वेयर ये इंटरेक्शन बढ़ेगा। और एक बार आपने 2-3 एनआरआई को क्रैक कर लिया ना सर, फिर वो रीजन मुश्किल नहीं है सर, क्योंकि आपको उससे बात करके पता चलता है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको कैसे कराना है। अभी तो ऐसा होता है कि प्रोसेस ही नहीं पता होता, हमारे जैसे एडवाइजर्स को नहीं पता होता। एएमसी को फोन मिलाते रहते हैं, सर कनाडा की इन्वेस्टमेंट लोगे क्या, यूएस की इन्वेस्टमेंट लोगे क्या। तो सर ये चीजों पे आपको पहले काम करना है, फिर आपको समझ आएगा कि मैं इस रीजन में बात करता हूँ, उसमें आप देखिए पॉपुलेशन साइज कितना है, दूसरा मेल्स वाओ, कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, सुपर सुपर। उसके बाद देखिए एएमसी कौन सी किस में काम करती हैं। अब एक कस्टमर है, उसकी फेवरेट एएमसी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, अब वो यूएस की नहीं लेती इन्वेस्टमेंट, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। वी हैड टू हम्म। टेल देम नहीं। उसने 2 साल तक हमारे साथ लड़ाई करी, एसबीआई म्यूचुअल फंड पर लड़ाई करी। फाइनली उसने बोला यार कहीं करा दो, जहां कराना है करा दो, 2 साल। तो ये मतलब थैंक यू उसको, सो मच। वाओ, सुपर सुपर। पलाश, हमारी रिक्वेस्ट आ रही है बार बार लोगों की कि एक एक और सेशन होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, बट बिफोर यू गो, वन फाइनल क्वेश्चन। आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेकर क्या व्यू है? व्हाट डू यू थिंक? इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर लगता है? हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर, लाइफ इंश्योरेंस, एंड वट एवर यू थिंक यू कैन ओपनली शेयर, एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू। सर माय व्यू इज दैट द कंपटीशन विल इंक्रीज हम्म। and you have to actually change the way you sell or the way you think that the market is। आप जैसा सोचते हैं वैसी मार्केट रही नहीं है सर। हम्म। कंपटीशन चारों तरफ से आ रहा है, ऑनलाइन ब्रोकर्स, इन छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं एंड ऑल दैट। और दूसरा, इंडस्ट्री में मार्जिन्स कम होंगे सर, ये रियलिटी है। मैं सच बोलूंगा, सॉरी आप लोग को बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी, बट ये मार्जिन्स कम होंगे, इससे डरिए मत सर, अपॉर्चुनिटी और उतनी बढ़ रही है सर। आज इंडिया का पेनिट्रेशन बहुत लो है,
लाइफ में तो फिर भी है, जनरल में तो कुछ भी नहीं है। सेकंड ईयर की बात करें, जनरल में कुछ भी नहीं है। हेल्थ में तो बहुत बड़ा स्कोप है। मैं समझ रहा हूँ हेल्थ की अपॉर्चुनिटी थोड़ी स्क्यूड हो गई है, ये आयुष्मान भारत एंड ऑल दैट स्टफ आने के बाद। बट अभी भी सर आप ये गलत है अगर कोई कहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेटर्निटी भी है सर, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको समझनी पड़ेगी, बेचना आना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा तरीके से, तो वो अब बिक जाएगा सर। और दूसरी बात, हर वक्त पैसों से मत लिंक कीजिए इसको। कस्टमर कहता है सबसे सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस दे दो, अब उसको समझाइए तो सर सस्ते में और महंगे में फर्क क्या है। तो सर अगर उसकी पॉकेट अलाउ करगी तो महंगे पे भी जाएगा, ये तो महंगे भी नहीं जाएगा तो मीडियम पे जाएगा। तो ये तो आपको चेंज करना है। दूसरा, आपको रेगुलरली एजुकेट होना है सर। समझना है कि नया प्रोडक्ट आया तो क्या ये मेरे कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, उसको उसके लिए मतलब की चीज है या नहीं है। अगर आपकी आज भी अप्रोच ये है ना सर, कन्यादान तो कन्यादान प्लान ले लो, सर आज से 5 साल बाद कुछ नहीं बेच पाओगे। मैं ये आपको क्लियर बोल रहा हूँ। आपको कस्टमर का समझना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या ये कन्यादान वर्ड से वो, अगर आपको लगता है कि वो इस चीज से समझ पाएगा तो करिए बात। बट अगर मेरी जैसी यंग जनरेशन से बात करेंगे या थोड़ी सी मेरे से हल्की सी पुरानी 20-25 वालों से बात करेंगे, वो नहीं समझेंगे सर। 35-40 वाला भी समझेगा, 40 के पहले वाला सब समझने लग जाएंगे। तो ये अब आपको रीजन वाइज अपने आप समझना पड़ेगा कि आपके रीजन में क्या चलता है, और आपको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा सर। बट स्कोप इज देयर फॉर ह्यूज बहुत स्कोप है बिकॉज सर। भारत की पॉपुलेशन अभी यंग है और ये सारे लोग अब इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, तो पैसा तो आ रहा है। बिल्कुल वाह, पैसा है थैंक यू। सर। सर पैसा है, तभी तो आज हम सब वर्ल्ड में सब प्रॉब्लम में है। वी आर बाइंग लाइक एनीथिंग। करेक्ट, हाईएस्ट कार सोल्ड। करेक्ट। हाईएस्ट कार सोल्ड इन ए कंट्री, यू नो, आई होप आप सबने न्यूज़ पढ़ा होगा दैट इंडिया हैज बीटन कार में सबको। एनीवेज, सो पलाश, मन तो नहीं कर रहा, बट थैंक यू सो मच। एवरीबॉडी प्लीज टाइप थैंक यू। आई होप इस सेशन का कोई, I cannot value this session. This is invaluable to us. Thank you so much, Palash. हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, डायमंड प्लेटफॉर्म पे, पलाश, वी कीप ऑन ब्रिंगिंग एवरी मंथ न्यू गेस्ट स्पीकर, और बहुत सारे लोगों का डिमांड आता है, वंस मोर वंस मोर। यू आर वन ऑफ द स्पीकर जिसका डिमांड ऑलरेडी आ रहा है, वंस मोर वंस मोर। सो थैंक यू सो मच, वी विल कॉन्टेक्ट सून। दोस्तों, पलाश इज ऑल्सो माई फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है? और मैं बहुत ही श्रूड कस्टमर हूँ। मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी 2 बातें सिखा के भेजना चाहता हूँ। आप समझ सकते हो, क्योंकि वो ट्रेनर का एक अंदर वो कीड़ा होता है ना, कुछ सिखाने वाला। सो आई विल डेफिनिटली शेयर पलाश की जो पॉइंटर्स है, और आई आई होप यू लाइक इट। पलाश, थैंक यू सो मच। एंड एवरीबॉडी प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स को मैं खोल देता हूँ। मोर पावर टू यू, Palash, MPTY, we say it MPTY, more power to you. So we wish you all the very best. 15,000 का 50,000 करोड़ बने, भारत के नंबर 1 आप बने फाइनेंशियल एडवाइजर इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। और जब आप हमारे पास पहुंचे 40 की उम्र में, तो यू ऑलरेडी रॉकिंग एंड यू आर ऑलरेडी देयर दिस साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एंड गाइस, विश यू लक, हैप्पीनेस, प्रॉस्परस इन यू, मतलब प्रॉस्परस ईयर अहेड। एंड प्लीज, एक रिक्वेस्ट बिफोर गोइंग सर, कोई भी टाइम हो प्लीज लाइफ में ना, मतलब ये मेरे लिए, मैंने किसी से सीखा है, प्लीज हारिए मत। सर वक्त बदलता है, टाइम लगता है, बट वक्त बदलता है। और एक रात में कुछ नहीं होता है। वो वो जुआ होता है आप जो करते हैं कि एक रात में 100 गुना हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो टाइम चेंज होता है सर। हमारे भी 3 साल में कुछ चेंज नहीं हुआ था, बट फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ ईयर एक्चुअली इज अमेजिंग, वेरी अमेजिंग सर। एंड ये आई थिंक एंड आई होप ये सबके साथ हो। एंड विश यू लक, एंड थैंक यू वंस अगेन योगी सर फॉर कॉलिंग मी। इट वाज माय प्लेजर टू कम ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड स्पीक सर। थैंक यू एंड थैंक गुड यू सो नाइट मच। सर, टेक केयर सर, बाय। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय। वाह वाह वाह, व्हाट ए सुपर सेशन। ऐसा लग रहा था कि, मतलब, ऐसा, इतना ज्यादा पैसा मैनेज करते हैं फिर भी सो हम्बल, सो हमारी जैसी बातें, और कस्टमर से मिल रहे हैं, नॉर्मल पर्सन। बट वन थिंग विच आई लर्न, प्लीज आप भी कमेंट करिएगा डायमंड में, आई विल आस्क यू कमेंट।
वन थिंग आई लर्न, बंदे के वर्क एथिक्स बहुत हाई है। 15-16 न्यूज़पेपर पढ़ता है, वेबसाइट्स वगैरह पे करता है। स्क्रीनर तो मैं भी आपको करूँगा, एंड आई एम रियली रियली अमेज्ड कि किस तरह से अपने आप को मैनेज, अपने ग्रो करके अपने आप को इतना सारा एम्पायर खड़ा किया है। सो थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, कल सुबह का आपको लिंक आ जाएगा। एनीबॉडी हू वांट्स टू लर्न कंप्यूटर के बेसिक्स, एनीबॉडी हू वांट्स टू लर्न मोबाइल के बेसिक्स। मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये फेवरेट टॉपिक है और इससे मैं खुद का भला कर रहा हूँ। सो 7:30 से 8 बजे तक सुबह कनेक्ट करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज, ओके, डोंट वरी, आई विल सेंड व्हाटएवर बुक्स ही रीड्स। देखिए, बुक तो सबके लिए है वो, ऐसा नहीं है वो कुछ ऐसा जादू का चिराग पढ़ रहे हैं जो आप नहीं पढ़ सकते। बात फर्क आ जाती है कि हम इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, राइट? चलिए, अपना खाका बनाइए, क्या-क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या-क्या सीखा, प्लीज मेक अ लिस्ट, ओके? थैंक यू सो मच, आई विल सी यू एट 7:30 टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।